वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज। मेरा नाम है असलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त इत्तिशाम हमसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है? मेरी देखे ना एनर्जी अब आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है अल्लाह। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। मेरी आज फ्रेंड मुझे कह रही थी, मेरी अल मशहूर फ्रेंड, उसकी मैंने एक और बात भी डिस्कस हाँ कर ली। जरूर करिएगा। पहली वाली मैं बात डिस्कस कर लूँ। वो कह रही थी तुम्हें इसमें से निकालना बहुत जरूरी था। हाँ। फिर वो मैंने अपना कोई तरीका निकाला और हमें निकला है, क्योंकि फिर वो कह रही थी कि नहीं तो तुमने फंसे रहना था, निकलना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें पता है, ये मेरा है थोड़ा इशू। लेकिन एक और बात मैंने आज डिस्कस करनी है जो मैं हर शो में डिस्कस करना चाहता था। दूसरी जो बात जरूर करें तो वो ये थी कि मैं डिस्कस कर रहा था सारी चीजें, तो मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें क्या इशू रहा सब। मैंने कहा मुझे जो इशू रहा सबसे बड़ा, वो आज मैं अपनी ऑडियंस से भी डिस्कस करना चाहूंगा कि ये एक नई चीज है जो मुझे हुई। एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। हम यूजुअली कहते हैं कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, और जब नेगेटिविटी होती है ना, तो हम एक नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव को हम सब पार्ट करते हैं टॉक्सिक नेगेटिविटी, है ना। मैंने इस दफा एक टर्म निकाली है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। वो क्या होती है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये होती है कि जब आप कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो, इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो कि आप करंट सिचुएशन को फेस ही ना करना चाहें, आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही ना करना चाहें कि भाई असल में ये चल रहा है, आंखें ना बंद करें। इट्स जस्ट लाइक एक बंदा डिप्रेशन में है, एक बंदा अपसेट है, और उसको बार बार बंदा जाके पोक करे, ए चलो कुछ नहीं होता, ठीक हो गया, बस ठीक है ये नहीं, आई कांट डू दिस। इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता। दिस इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। आई नो दिस वर्ड इज वेरी लाइक न्यू टू अस, ठीक है, ये इट्स क्रिएटेड बाय मी, ये मेरा कॉपीराइट है इसके ऊपर। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इट्स वेरी ओवर एंथुसियाज्म एंड एवरीथिंग एंड ओवर ऑप्टिमिज्म ना, मतलब लेके हो जाएगा, मतलब हम उड़ने लग जाएंगे एक दिन, ओ यस हम उड़ने लग गए, मतलब लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप किसी इंसान पे मैड हो, हाँ, आप किसी इंसान से नाराज हो, या आपका मूड नहीं है अच्छा, ये कुछ नहीं हुआ, बस ठीक है, ठीक है, नो गुस्सा करता है क्यों? हाँ, मैं और जो बंदा इस तरह से कह रहा होता है, उस बंदे के ऊपर उस बंदे से ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल ऐसे है। घटिया इंसान, जाहिल इंसान, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं इस वक्त बात क्या कर रहा हूँ, और तुम मुझे इसको वो करने की कोशिश कर रहे हो। और समटाइम्स उस सारे सिनेरियो की वजह भी वही इंसान होता है, वही होता है। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने ये सारा ऑब्जर्व किया, मेरी चीज को वो करने में ना कैटलिस्ट जो बना ना, वो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी थी। You know that if I'm angry, if I'm not, and if I'm upset, और अगर उस पे ऊपर आके आप थोड़ा मसाला लगाओ ना कि भाई चल ना उठना फलाना, I can't do this. This is not as an. इसका सोल्यूशन ये कि आप चुप हो जाएं। This ये मून है, and moon knows के how to react on such issues. और मून मेरे से ज्यादा पॉजिटिव है, वैसे तो हम दोनों ही नेगेटिव हैं, लेकिन मून मेरे से ज्यादा पॉजिटिव है। बट पॉजिटिविटी की भी कोई एक लिमिट होती है, बिल्कुल ऐसी है। इतनी पॉजिटिविटी मुझे नहीं चाहिए। और एक टॉक्सिक, आई एम अ टॉक्सिक नेगेटिव पर्सन, एक टॉक्सिक नेगेटिव को तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ना एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं पर्सनल स्पेस। हाँ, समटाइम्स यू डोंट ऑलवेज नीड फ्रेंड्स इन योर लाइफ। समटाइम्स आपको अपने दोस्तों से भी स्पेस चाहिए होती है, जो आपकी पर्सनल स्पेस होती है, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपकी पर्सनल थॉट्स को, आपकी चीजों को नरिश करने के लिए। तो मुझे लगता है कि समटाइम्स आपको दोस्तों को टाइम देना चाहिए कि भाई ये लो, ये तुम्हारा टाइम है, यहाँ पे तुम अपने आप को ठीक करो, जब तुम ठीक हो जाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है इस चीज का। एंड एन एडवाइस टू एवरीवन, इफ यू आर टॉक्सिक नेगेटिव, never hang out with toxic positive people. They will ruin your trip. मतलब वो ऐसे, and toxic positive people should not hang out with toxic negative people. वो ऐसे It's a life lesson. क्रॉस हो जाती है। ये नहीं हो सकता और ये कभी भी नहीं होगा। आप जो मर्जी कर लें, आप कभी भी एक पेज पे नहीं आ सकते। चलो ठीक है, दोनों ही। ओके बस सही हो गया है। मैसेज आई होप चला गया होगा जिसको वो तो चला गया है। मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है उसके अलावा, ड्रामे श्रामों की सुनाएं। यार आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग ब्लास्ट। मुझे मजा आता है अब गंदे ड्रामे देख के भी। क्योंकि वो गंदे मतलब लाइक गैर तो लाइक इट वाज शिट, वो उस पे जाके बात करेंगे। उसके अलावा हमने एक YouTube चैनल एक्सप्लोर किया, ठीक है। हाँ, JJIS जो भी है जो भी है, जन्नत जवेरिया इब्राहिम एंड साउद JJIS। हाँ,
JJIS जन्नत जवेरिया इब्राहिम एंड साउद, उनका चैनल नया शुरू हुआ है। उनकी पहले चैनल की पहली एपिसोड आई फनकार फैमिली जी, जिसमें इनकी पूरी फैमिली का व्लॉग जो है वो उन्होंने अपने जवेरिया ने अपने स्टाइल से बनाया। मुझे बड़ा फ्रेश, मुझे बड़ा ओल्ड लगा। शूट हुआ पहले का शॉट शायद हुआ, वो कोविड की बार बातें कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं, तो अगर अब 14 साल अब 2024 से पीछे जाएं तो वो बनता है 2010, नहीं 2010 में इनके बच्चे भी हो गए। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली। और इट मींस कि इट वाज 2020, तो अगर आप उधर से 14 साल पीछे जाते हैं 2006 में इनकी शादी हुई थी ना, तो ठीक है, तो ये कोविड में बना होगा। लेकिन जन्नत बच्चे तो मुझे जवान ही लगे हैं, क्योंकि हमने भी इनको तभी देखा था जब हम कोविड में देखते थे। अच्छा हाँ, ये उसी जमाने के ही है मेरे ख्याल में। और वो हेयर डाई भी इब्राहिम का ना वही है। लेकिन मुझे ये पसंद आया आइडिया, ये अच्छा तरीका था। आजकल जैसे हर सेलिब्रिटी अपना यूट्यूब चैनल खोलता है और उसके ऊपर आके भाषण देने लग जाता है और या कुछ ना कुछ करने, उन सबसे बहुत बेहतर है। कुछ जैसे बुढ़ी औरतों ने खोले हुए हैं ना, आई एम सॉरी आई एम सेइंग बुढ़ी औरतें, क्योंकि मुझे उनको कहना है बुढ़ी औरतें, ताकि वो थोड़ी शर्म करें। ठीक है, कुछ बुढ़ी औरतों ने जो ये खोले हुए हैं ना अपने यूट्यूब चैनल, उनके ऊपर आगे भाषण अजीबोगरीब देना। हाँ, और अपनी शादियां चली नहीं तो दूसरों की शादियों पे मतलब ठीक है, चलें छोड़ दें। उन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा लेसन देना होता है, वो बड़ी अजीब से भाषण होते हैं। ये बड़ा फ्रेश था अरसलान, इसमें पूरी फैमिली से एक तो हमें मिलने को मिला, वैसे मिल चुके हैं इनके फैमिली व्लॉग्स में, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश था। बट आई लाइक द एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट उसके अंदर जो था। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ जवेरिया and me too, ये सारी फैमिली का, but this is good, this is new, this is something which I enjoy. This is that type of vlogging जो हम फारा खान के चैनल पे देखते हैं, जो हम अर्चना के चैनल पे देखते हैं और जो हमें अच्छी लगती है। मैं तो enjoying अर्चना and Farah these days. करण जौहर वाला was so good, fun. वो लग रहा था जैसे तुम और मैं बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कर सकते हैं कैमरा पे और कुछ नहीं कर सकते। तो वो ना उनके बड़े कोड वर्ड्स भी थे, बड़ी चीजों को सेंसर भी कर रहे थे, तो वो बड़ी फन एपिसोड थी। अब जैसे कुछ कभी सुन मेरे दिल में कुछ बातें थी, वो देख के हम दोनों की आंखें उफ, वो हमें पता है कि हमारी आपस में क्या कन्वर्सेशन चल रही होती है। तो मुझे ये पसंद आया। इब्राहिम का हेयर डू बड़ा अजीब सा था, वो जो स्ट्रीकिंग करवाई हुई थी उसने, काफी छकरी कह रहा हूँ, चपरी था। कराची से I'm just kidding guys, मुझे लास्ट टाइम इसमें बहुत बैशिंग हुई थी। लेकिन नहीं मैं तो वैसे ही बोला था, इतनी कोई मुझे मसला नहीं है। मैं तो कभी कराची गया भी नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कराची चल। अच्छा सलान, एक और चीज, बच्चों देख रहे हैं आप? मेरी अम्मी देख रही है, बच्चों की बहुत हाइप है। हैविंग टू मच फन। मुझे लगता है कि जवेरिया को ना ऑडियंस की नब्ज का पता है कि ऑडियंस किस चीज पे, बट जो मैंने देखा है काफी फ्रेश मजे कर रहा हूं मैं। बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक नेगेटिव है, इतना कि जो बज्जो है वो अपनी भाभी जो कि सिंगापुर जाने वाली होती है उसका पासपोर्ट जला देती है, भाई की प्रमोशन होती है उसके डॉक्यूमेंट गुम कर देती है। इतनी मतलब नेगेटिव है, बिटर हो गई क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई, उसकी एज गुजर गई है। एंड शी इज अ टिकटॉकर, सारी हरकतें उसकी टिकटॉकरों वाली हैं। अच्छा, ये भी सीन है? यस, सारी हरकतें उसकी व्लॉगरों वाली हैं, फैमिली व्लॉगर, बड़ी मजे की। मतलब बज्जो इज अ अम्मी बहुत एंजॉय कर रही है बज्जो एंड आपा शमीम बज्जो आजकल बड़े उस पे चल रहे हैं, नेगेटिविटी में ना, ट्रेंडिंग में है, एक दूसरे के साथ टक्कर में है। तो बज्जो इज गुड। मुझे लगता है कि जवेरिया को पता है कि अवाम के नब्ज पे कैसे हाथ रखना है, तो मुझे ये चैनल भी इनका पसंद है। आई एम वेटिंग फॉर एपिसोड 2 ऑफ फनकार फैमिली। और ऊपर से वो साउथ का गाना देखा, आज मीरा नाचेगी। मुझे पता था, जब मैं देख रहा था मैंने कहा मून को पता लग जाएगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। आज मीरा नाचेगी, आज मीरा, है ना? I love this. बहुत अच्छा डांस साउथ ने किया था इस गाने कभी में। ना मूवी थी ना, कभी मैं कभी तुम, या कभी हाँ कभी ना, नहीं कभी हाँ कभी ना तो इंडियन नहीं थी, इन्होंने भी बनाई थी। कभी मैं, हाँ ऐसे ही थी। और साउथ का डांस बहुत अच्छा है, मीरा का और साउथ का दोनों का बड़ा अच्छा है। I love this song, you know that. आपका बड़ा फेवरेट, बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा। हमने मीरा के जूक बॉक्स में मेरे ख्याल में मेरा सबसे ये गाना नंबर किया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे पहला नंबर, क्योंकि उसमें मीरा का नाम भी यूज होता है ना, आज मीरा नाचेगी। तो बड़ा मजे का मुझे वो भी फन आया। उसके अलावा क्या फन है? वो क्या है, हुमैरा चन्ना ने गाया ना वो गाना। हाँ, उसके अलावा ये मैंने इमरजेंसी देखी, इट वाज गुड। अभी 1 घंटे की देखी है, इतनी कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। होश पोश है। कंगना नहीं, उसने अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मतलब मेरी ना, अच्छा आई यूज्ड टू लव कंगना, आई वाज ग्रेट फैन ऑफ कंगना, बट एक चीज मैं अभी भी
अभी वैसे मुझे बिल्ली पसंद नहीं है, मुझे उसकी एज अ पर्सन आपको नहीं पसंद? मुझे अभी भी उसके जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो अपनी इमेज को साफ करने की भरपूर कोशिश चल रही है। हैव यू रियलाइज? कर रही है बहुत अपनी जो उसकी गंदी इमेज हो गई है ना, उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके मुंह पे आ रहा है कि बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है, दिल से नहीं कह रही। हाँ ठीक है, तो ना लेकिन जो चीज उसकी परफेक्ट है वो है उसकी एक्टिंग। और एक्टिंग में वो जो चीज एक लेके आती है ना, वो जो फेशियल कोई एक मूवमेंट होती है, वो आप कभी कंगना को नोट करेंगे, वो अपने हर कैरेक्टर में ऐड करती है, चाहे वो रानी हो फ्रॉम क्वीन, सिमरन, ठीक है। सिमरन तो आप स्पेशली नए एक्टर्स जो अपकमिंग एक्टर्स हैं वो जरूर देखें कि आप किसी वो जो कैरेक्टराइजेशन में हम काम करते हैं कि आप कुछ लोगों को होता है ना कि कुछ लोग, जैसे मेरी एक आदत है यूं करने की, सबका कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, मेरी एक आदत मेरी भी एक है, ठीक है, तो वो एक इस तरह का कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करती हैं वो जो उस कैरेक्टर स्पेसिफिक होता है। और इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को जिस तरह से वो जो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ डायलॉग डिलीवरी में वो किया है ना, इट्स बियॉन्ड परफेक्शन। यस, मैंने सुना आज तक जितनी भी एक्टर्स ने इंदिरा गांधी प्ले किया ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, यू कैन से दैट। यस, लारा ने किया हुआ है, मैंने लारा का देखा हुआ है, और मैंने किसका देखा हुआ है, एक आध और ने किया होगा, एक आध और ने भी किया हुआ है। एक उसने भी किया था ना, ये जो बनी थी दंगल में, फातिमा, ओके, फातिमा सना शेख, हाँ उसने किया था। वो विकी कौशल की एक फिल्म आई थी, ठीक है, जिसमें वो सैम बहादुर, यस ठीक है, हाँ वो इसमें वो मिलिंद सोमन बने हैं, वो उनकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। मिलिंद सोमन का तो एक ही सीन था पूरी फिल्म में, आएंगे अभी आगे शायद आए, मुझे नहीं, उसका तो एक ही पार्ट था। अच्छा, वो चला गया 1971 की जंग वाला, ठीक है, अच्छा वो गुजर गया। उसके लेकिन अलावा विकी कौशल ने सतीश कौशिक की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, लेट सतीश कौशिक जो मर चुके हैं, ठीक है। अनुपम खेर वाज शिट, सुरेश दिलपड़े वाज शिट, जो उनके भाई बने हैं मैंने सुना वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, नया एक्टर है कोई। किसके भाई? ये जो इंदिरा गांधी के भाई बने हैं, भाई के बेटा जो यंग सा बच्चा है, बेटा है, अच्छा हाँ उसकी मैंने सुना है, हाँ संजय, मैंने उसकी भी एक्टिंग की तारीफ सुनी है। अच्छा, सुरेश तलपड़े आपको पसंद नहीं आया? Actually, I'm not a fan of सुरेश तलपड़े since childhood. Okay. I feel like कि वो ओवर एक्टिंग करता है बचपन से ही, मुझे लगता है। इवन आप इकबाल की बात करने, इकबाल उसकी बड़ी हाईली एक्लेम्ड मूवी है, बट मुझे लगता है वो ना सिर्फ कॉमिक कैरेक्टर्स कर सकता है, उसको ना ओवर द टॉप कैरेक्टर्स देने चाहिए, तो वो कॉमेडी में ही ज्यादा चलते हैं, जिसमें वो लड़की भी बन जाए, जिसमें वो मतलब उसको हर फिल्म में लड़की भी बनाए, ये मेरी ख्वाहिश है। और वो बनते बड़ा अच्छा है, वो सबसे अच्छी बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, एमरजेंसी देखेंगे हम इंशाल्लाह, प्लीज देखें, हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। अभी मैंने आधी देखी है। हाँ ठीक है, वो भी देख लिया। उसके अलावा मैंने ब्लैक वॉरेंट भी देखा है। हैव यू सीन ब्लैक? नहीं, मैंने नहीं देखा। इट वाज गुड। मैंने सुना है ये रोशंस भी आ गई है। ओह शिट, मैंने तो वो भी देखा है। मैंने तो बताया क्यों नहीं? जरूर बताएं रोशंस के बारे में हमें। आई थिंक ये मीनिंगफुल का टॉपिक नहीं है। चलें मीनिंगफुल में करेंगे, मीनिंगफुल में करेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो बस यही कुछ है। हाँ, आज हम एक एक्स्ट्रा भी करने वाले हैं ना, तो वो भी बताओ हम आपको। हाँ, एक मिनी शॉर्ट फिल्म आई है, यूट्यूब मीम कहानी चैनल है यूट्यूब का, जिसके ऊपर सदियों बाद हम लोगों ने मजर मोइन और फसी बारी की जोड़ी को दोबारा देखा। बेवा होने से पहले शॉर्ट फिल्म है। मतलब मुझे ये था कि ये एक ऐसी चीज है जो कि शदीद मार्केट होने वाली चीज थी, किसी ने मार्केट ही नहीं की उसकी, लेकिन चलो अब हम कर रहे हैं, हम करेंगे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अरसलान, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा बेकिंग का एक तजुर्बा नाकाम हुआ। Which one? वो मैंने चिकन बन्स बनाए थे, वो ना उसकी डो सेट नहीं हुई, डो राइज नहीं हुई, तो उसकी वजह से वो ना बैठे बैठे बने, और वो चिकन फीलिंग का टेस्ट बड़ा मजे का था, बट वो ना फूले नहीं और सॉफ्ट भी बने। तो मैंने कहा चलो खैर, बंदा लर्न करता है इसी चीज़ से। शायद मैंने लूक वार्म वाटर नहीं डाला था उसके अंदर, जो आपका घोल होता है ना उसके अंदर, या मैंने शायद यीस्ट कम डाला, या मेरा यीस्ट एक्सपायर हो चुका था, मुझे नहीं पता क्या इशू है। तो ड्रामे हमारे पास 6 ड्रामे। सॉरी, मैंने आपको उस पे गौर नहीं किया, क्योंकि मैं एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा था जो मैंने रिव्यू करना है ना, तो उसके हवाले से। हाँ ठीक है। तो वो गुजर गया। ड्रामे हैं 7, 6 ड्रामे रेगुलर और एक हमारी शॉर्ट फिल्म। गैर की आखिरी 2 एक साथ, इक्तदार, तनमन नीलो नील, फरार, कर्जे जान, हिज्र की 2nd एपिसोड, एंड बेवा होने से पहले शॉर्ट फिल्म। ठीक है जी। कहाँ से स्टार्ट करना है? गैर, ऑब्वियसली गैर। तोड़ा और तूने क्या किया, मैं अच्छा जब याद था ना, तोड़ा और जोड़ा नहीं, फिर तुम्हें पता है मैं कहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, विसावल जा, शुक्र है जा रहा है, वेरिया जा, थैंक यू जा, लेकिन कुछ और भी आ रहा है।
दस्तक। जी चलें, मूविंग ऑन टू बेवा होने से पहले। शट अप प्लीज। गैर, हाँ बोलो। अच्छा, गैर की एपिसोड शुरू होती है रसलान रोलर कोस्टर राइड से, जी ठीक है। वो छोटा भाई उसको कहता है कि आप ही चलें मेरे साथ खेलें बैडमिंटन। उसने कहा नहीं मैं नहीं। उसने कहा नहीं मैं चल लेके जाऊँगा, मेरी आप ही तो मुझे सैड नहीं अच्छी लगती है। अचानक उसको भी सुतीली बहन से प्यार हो गया। वो फिर उधर सुतीली बहन से उसको शुरू से प्यार था। हाँ था। बस वो जरा मलाहत, अच्छा अब्बाजी नहीं मिल, मलाहत नहीं मिलने दे रही थी, मलाहत अब्बाजी की नहीं। गंदगी थी। हाँ, गंदगी थी। रोल कोस्टर राइड पे वो सवार हुई, वो हिचकोले खाती रही, वो पता नहीं ऊपर नीचे जाती रही, वो फिर पता नहीं ऐसे मोड़ पे आ गई जहाँ से वापस नहीं आ सकते थे, वो किसी दुराहे पे खड़ी हो गई। मुझे नहीं समझ आती कि ये इतने हैवी डायलॉग ये क्यों लिखे गए इस ड्रामे के। इतने हैवी डायलॉग्स हैं, ज़रूरत ही नहीं थी। इतना सादा ड्रामा, सिंपल ड्रामा, सीध नाक की सीध में चलने वाला ड्रामा, उसमें ऐसे हैवी डायलॉग। और उसमें उन्होंने ये एंड में जो सुसाइड वाला एलिमेंट ऐड किया है, और उस पे जो ओवरऑल जिस तरह से उस एलिमेंट को आपने कवर करने की कोशिश की, मार्केट करने की मार्केट कोशिश की भी है, हुई है, फजूल में। अस्पताल वाले भी नहीं हाँ, कह रहे, हाँ। मतलब आपने एक ऐसी खुदकुशी बताई है कि जो कोई भी कर सकता है। हाँ, पकड़ा भी मतलब उन्होंने। इस तरह से कि मैं आज किसी से प्यार करता हूँ, लेट से तुम एक लड़की हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं मान रही हो, तो मैं फेक खुदकुशी का ड्रामा करके तो तुम मेरे साथ मान जाओ। हाँ, बात तो मानो। और ऊपर से वफा ऐसी चेंज हुई, ऐसी उसने पलटी खाई। हार्मोनल इंबैलेंस मेरी ओफ, जान, हार्मोनल वो तो इंबैलेंस। शिफा है। अच्छा वफा, सॉरी। वफा ने पलटी ऐसी खाई, और वफा ने, मतलब वफा ने, मेरे शोहर पे मुझे पूरा भरोसा है, सिर्फ उसने एक तुम्हारे लिए गाड़ी में ठक किया है और तुम्हारे और तुम वैसे पूरा भी भरोसा हो मेरी भी गया। जान मेरी बात सुनो, इस ड्रामे में दूसरे पे भरोसा करने के लिए पहले बंदे को मरना पड़ता है। लुक एट दिस शिफा, हाँ तब जाके आया ना सालिस हाँ, को उस पे बिल्कुल थोड़ा ऐसे, प्यार। हाँ। तो फिर इसको लगा कि अगर शिफा पे मुझे लगा, मतलब मुझे तो ये चाल लगी खुदकुशी वाली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि चाल है। उसे चाल चली। ऊपर से तहजीब सुनो ना क्या कहती है, कहती मैंने ही अपने बेटे को कहा था वफा को मनाने के लिए जिस हद तक जाना है चले जाओ। नहीं तो अपने सके पुत्र दी खुदकुशी करवा रही है, वाकई मर जाता तो कितने जांदी तू। हाँ, और एक्टिंग अलग, हाँ गंदी जब वो फजूल। उसको पता लगा, वो दौड़ी कैसे। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई कि वो अपने घर क्यों नहीं गई, घर वालों को क्यों ना बताया। ठीक है कि रज़ात आया, अब्बू मलाहत फलानी दादी, वो उसके घर भागे, तहजीब के घर। अपने घर में तो किसी को बता ना कि मेरे जो है वो सालिस का एक्सीडेंट हो गया है। नहीं हस्बैंड, होने वाले, मेरे husband। तब तो होने वाले थे ना। अच्छा। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो उधर उन्होंने घर सीधा नस गई। पोती होता अबू शुएब गाड़ी निकालो, अभी तू आप चला ले। अब्बू और अम्मी ने इतनी गंदी एक्टिंग की वहां पे, उफ तो फिर तहरीम के कुत्ते शुरू हुए। तहरीम के कुत्ते तो मुझे समझ ही नहीं आया, आई एम सॉरी। तहरीम मेरी बात सुनो प्लीज, ये अच्छा, वर्ड नहीं मुझे पसंद, कुत्ते अच्छा, चलो। ऐसे बड़ा गलीज और चिचोरा लगता है बोलते अच्छा हुए, कुछ और तहरीम लफ्ज के निकालो। चवले आपे शुरू हुए। ये बहुत प्यारा हाँ ठीक है, तहरीम का पहला चवले आपा ये कि दोनों भाइयों को पहले तो उसने ड्रामे किए पुलिस वाली के आगे कि मेरी बात करवा दो मेरे भाई से। कभी जिंदा है ना, आप मेरे भाइयों को इन्फॉर्म कर दे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे भाई से मेरी बात करवा दो। पहले तो उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सीन हुआ ना जी। अपने सामने, अपने ज़मीर को सामने खड़ा करके। ज़मीर उसको मलामत की करता रहा कि तुमने जो हवा के साथ किया था ये तुम्हारी सज़ा है। फिर उसने फ़ोन शून करवाए, भाइयों को बुलाया। अब ना भाई मान गए, उस्मान को उसने बता दिया कि मैंने जो है तुम्हारी बेटी पे भी इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारी बीवी पे भी इल्ज़ाम लगाया, मुझे माफ़ कर दो ये वो। अब उन्होंने कहा कि आज तो सैटरडे है, आज रिहाई नहीं हो सकती। इधर आया तहजीब के पास तहजीब के पास आके कहता है कि अम्मा को तो नहीं पता चलना चाहिए, अम्मा तो इस सदमे को अम्मा की तो उसको भी ठंड नहीं है। ठीक है, अम्मा का तो है ही नहीं जिसको ठंड हो। अम्मा की चुटिया को भी ठंड नहीं है। अच्छा अम्मा, ठीक है, अम्मा को क्या परवाह है उसकी, ज्यादा हो गया तहरीम की अम्मा को तहरीम की क्या परवाह, अम्मा तो गई हुई वहां पे रिश्ता देखने। अम्मा ने तो खुद घर से निकाला है। अम्मा को इस असल में ना मैंने एक चीज आखिरी एपिसोड में जाकर सलाना ऑब्जर्व की गैर की कि अम्मा इज शोन टू बी अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, रियली, बट नॉट प्लेड सीरियसली बाय दैट एक्टर, एक्ट्रेस। हाँ मतलब कि एक्टर होता तो ठंड होती। एक्ट चल तबाह करो। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उनको दिखाया आपने कि ये बड़ी बुर्दबार लेडी है। ठीक है, बुर्दबार आपको समझ आती है ना,
बड़ी मतलब समझदार लेडी है, बड़ी कोई डिसेंट लेडी है, लेकिन वो तो रोबदार। हाँ, लेकिन वो तो नहीं है, वो एक्टर से प्ले ना हुआ अच्छा मैडम से, जो भी इनका नाम है। 20 साल हुए अभी रिसेंटली हम टीवी के, तो आई वाज वाचिंग मनोज सलवा एंड आई वाज क्राइंग लाइक बेबी। उसमें ही थी, उनमें तो इनकी बड़ी अच्छी एक्टिंग थी यार। ये फैसल की माँ बनी हुई थी एंड शी वाज सो गुड। हाँ ऐसे ही है, मतलब ये और प्यारी सी लड़की, ये प्यारी सी लड़की एक हाँ वो रेशम की माँ, वो रेशम की माँ और थी, ये जो है वो फैसल की माँ थी। इन्होंने अपने आप को उस ड्रामे में एस्टेब्लिश करा दिया था कि ये एक स्पोर्टिंग एक्टर हैं, लेकिन ये हैं, इनको देखें, हम भी हैं, हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको मैं जब देखता हूँ, अभी वो प्यारी सी लड़की की भी डिस्कशन होगी करसे जान, ये क्या शिट है, इन दोनों को क्या हो गया है, इन दोनों को कट्ठे क्या हो गया, मतलब सीरियसली। ऊपर से ससी ठट्टा भी करती है। हाँ। उधर देखो फरजाद का रिश्ता देखने गई है, तो वो कहती है कि हमारा बेटा बड़ा डिसेंट है, काम झूठ बोल रहा है। नितिन पावे आए किसे दी आई दादी ये पागल हो गई है तू, अपने सके पोते की बेइज्जती करनी, झूठ बोल रहा है। आज ऐसे ही बोलती हूँ, झूठ बोल रहा है। नहीं तो तुम दादी का वो वाला डायलॉग भूल गए, जो एंड वाला आखिरी दादी का डायलॉग था, तुम तो समझन हो, तुम तो खाओ मिठाई, हम बाद में खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले उसने खाई। हाँ खुद खाती गुलाब जामुन। हाँ और शुगर है तेनू, उसको कहती इसाने लाई बना देना, बाबा बना देना, इसाने लाई। शुक्र है ये ड्रामा खत्म हो रहा है, उनका ये तो खत्म हो गया ना। अच्छा मैंने तुम्हें दिखाया, वैसे मैं ना डिस्कस करता वो सीन, तो आज तो मुनव्वर सईद की बड़ी इज्जत होती, बड़ी इज्जत होती, लेकिन अब ये इज्जत है, इधर देखो, ये इज्जत है। अच्छा जी। अच्छा मिस हैदर की चाइल्डहुड ट्रॉमा ले आई अब जंजबील आपा, वो बड़े घटिया, ये क्या घटिया तरीन अप्रोच है थी। और उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आपने ट्रॉमास उसके दिखाए दिए तो हील ही करा, आओ मैं तुम्हारे ट्रॉमास ये हमारा एक इनसाइड जोक है, आओ मेरे ट्रॉमा, मैं तुम्हारे ट्रॉमास हील करूं। अच्छा खैर, अजीब उसके बचपन की वो एक ब्रोकन फैमिली थी, तो वही चुड़ैल ना, बाद में तो वो चुड़ैल ही रही थी, तो वो झूठी मक्कार। हाँ तो मतलब वो इतनी मक्कार निकली कि मेरी दादी बीमार है, मैंने बर्थडे सालगिरह मनाने चली गई, और बाद में दादी निकली भी ना, थी भी नानी जी। वो दादी नानी की पजल भी सेट हुई ना इस एपिसोड में, आ रही एपिसोड में। क्या थी वैसे मुझे नहीं, वो कहती कि मैं नानी के पास रहती हूँ, लेकिन दादी दादी इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी दादी से मुझे बड़ा प्यार था, वो मर गई इसलिए मैं उनका नाम यूज करती हूँ। तुम उसका नाम नहीं यूज करती, तुम उसको कन्वीनियंस कैश के हिसाब करवाती से हो, हाँ यूज कैश करती हो। करवाती हो दादी को। वो सारा प्लॉट बड़ा बुरा था, और समझ नहीं आती मुझे कि अदील हुसैन ने क्यों इतनी, वो जो गाड़ी में बैठ के इसने एक्टिंग की अरसलान, वो अपनी तरफ से फनी बनने की एक्टिंग की है, वो कितनी बुरी थी, वो कितनी हर लेवल के ऊपर। वो दादी और फरजाद दोनों को इस पे ऑस्कर मिलना चाहिए, ठीक है जी। प्लीज उसके बाद अब शिफा पे भी आ जाए। शिफा का एक हैवी डायलॉग मैंने लिखा हुआ है, प्लीज बताएं। वो कहती है मोहब्बत मिलने की खुशी इतनी भारी होती है कि कपड़ों का वजन महसूस ही नहीं होता। मोहब्बत मिलने की खुशी इतनी भारी होती है कि कपड़ों के वजन का पता ही नहीं चलता। जब वो उसका शोहर कहता है ना कि तुम लड़कियां, जब सिकंदर सुहागरात उजलाई और उसी पे कहता है कि तुम इतने हैवी कपड़े क्यों पहन के बैठी हुई हो, कहती मोहब्बत मिलने की खुशी इतनी ज्यादा होती है कपड़ों का वजन महसूस ही नहीं होता। जो इसको ये क्या डायलॉग लिखा है जंजील आपा ने? I just want to ask Zanjabil and Yasin Nawaz yes and the whole cast of it, ये जो मिला है शिफा को, वो मोहब्बत है? नहीं, उसको तो मिली नहीं है बेचारी को। नहीं, जो उसको मिली है, जिसकी उसको खुशी है, क्या वो मोहब्बत है? नहीं, वो या तो एक लंबा मस्कुलर खूबसूरत पैसे वाला आदमी है? हाँ वही है तो वही ना? मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत उसको साले से है, सिंपल सी बात है। मतलब तुम्हें मतलब एक अनदर फ्लॉ हार्मोनल, हाँ अनदर फ्लॉ अरसलान, एडा वड्डा सियासतदान, एडा अरबा खरबापति, एडा कमरा 2x2 4x4 का कमरा है वो, इतनी सी बीच में बेड ही बिछाई हुई है। मुझे ये बताएं कि आपने इतना करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा इस ड्रामे पे कर लिया, कोई घर ही बड़ा ले लेते। इससे ज्यादा बड़ा कमरा शिफा का था। यस, इससे बड़ा कमरा मेरा अपना है, हालांकि मैं ना कोई सियासतदार हूं ना मैं और कुछ हूं, चाहे किराए पे है, लेकिन बड़ा तो है ना कमरा। वो आंख ऐसे जाती है कमरा खत्म हो जाता है। एक और सवाल मेरा आपसे जी पूछिए। क्या शिफा के साथ ये जो किया गया ये रिक्वायर्ड था? नहीं, शी ऑल्सो डिजर्व अ गुड लाइफ बेचारी, फिजूल में उसको सजा दे दी। हाँ। अब सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, वफा शिफा दुआ, वफा शिफा दफा। हाँ, वो सबको वो देख रही है उस बेचारी को ना, इसमें सब बेचारी को हाँ, मैं क्या करूं? हाँ, मुझे इतना दुख हुआ उस बेचारी के लिए कि भी
तोड़ा और जोड़ा नहीं, सारा उसका बर्बाद हो गया। ठीक है जी। और एंड में उष्णा के कोई कितने को गंदे कपड़े थे, और वो जो आखिर में जो रोमांटिक सीन था। नहीं, उष्णा के कपड़े फिर भी ठीक थे। उसामा खान की लाल शेरवानी क्या कहती है तुम्हें? लाल शेरवानी, लव से भी लाल। लो इतनी लाल शेरवानी उसामा ने पहनी क्यों? वैसे वो उनका रंग चिट्टा है, चीटा है। तस्मा डोल में चिट्टा कर दो। तस्मा डॉल के पास जाते हैं। तो लेकिन अरसलान ये इतना लाल रंग की शेरवानी और साथ उसने वफा ने इतना गंदा, और वफा का मेकअप कितना बुरा था। मैं सुआ जोड़ा पाया। वफा का मेकअप कितना बुरा था। मैं तो कह रहा हूँ ना, उष्णा की ज्वेलरी, उष्णा की मेकअप, उष्णा और के एक्टिंग, कपड़े, सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा एक्टिंग। वो जो आखिरी सीन था रोमांटिक, उफ, बहुत बुरा। वो तो लग रहा था कि सच में आज उष्णा बड़ी खुश है कि हाँ, जान छुट्टी ऐस ड्रामे तो भी, हाँ, मतलब कि इतना, मतलब कितना भाई बहुत बुरा ड्रामा था, बहुत बुरा एंड था। मैंने कहा एंड को जरा अच्छे तरीके से हम क्लोज करें। मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया इस ड्रामे को, क्योंकि ये बहुत बुरा ड्रामा आप था। और भी दे दें इतना। एक्टिंग सबसे बुरी दादी अदील दादी हुसैन का रिकॉर्ड है, वो उष्णा शाह, कॉन्स्टेंटली ऑस्कर में आई है। हाँ हाँ, उष्णा का और दादी का रिकॉर्ड है। हर वीक जिस हफ्ते गैर होता था ये जरूर ऑस्कर में आई हैं। ठीक है जी। दादी, उष्णा, अदील हुसैन, सबा हमीद, everyone gave Oscar in this drama. Miss Heather. अदील हुसैन को ना अब प्लैनेट्स ऑफ एप्स करनी चाहिए। अच्छा, वो क्या है? मुझे नहीं पता क्या होता है। मोबाइल पे देखो। चलो बाद में देखूंगा। ठीक है जी, मेरा कोई पॉइंट रहता नहीं क्या? तूने देख लिया? देख लिया आपने प्लैनेट ऑफ जी, एप्स? देख व्हाट डू लिया। यू थिंक? हाँ ही कैन प्ले अ गुड, हाँ हाँ, लाइक जो भी है, जो भी है। कोई है। हाँ। अच्छा, और एक पॉइंट मेरा आ गया मुझे याद। हाँ। ये हमारी जो हीरोइनें होती हैं, ये क्यों कुर्बानी की देवी होती हैं? ये क्यों? थोड़ा सा रियलिज्म ऐड करना चाहिए। टॉक्सिक पॉजिटिव होती है। यस, 100% ट्रू। वफा इज टॉक्सिक Toxic पॉजिटिव। positive। क्यों तहरीम को तुमने माफ किया? क्यों तुमने कहा कि ठीक है मुझे कोई मसला है? तुम्हारी माँ मर गई उसके दुख को लेके, तुम्हारी माँ को तलाक हुई, तुम्हारी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी, तुम्हारी माँ को नंद के ताने सुनने पड़े, तुम्हारी माँ को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा इस औरत की वजह से। तुमने क्यों माफ किया उसको? तुम कहती नहीं फुफ्फो मैं आपको माफ देखेंगे कभी। आपने फौरन कहा मैं फुफ्फो आपको माफ करती हूँ। ये क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? भाड़ में जाए, मुझे दफा लानत लानत। चलो मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि मुंह ज्यादा ही कोई चवलियापे करने लग जाता है। 10 में से 1 नंबर। ओके, एक नंबर किस चीज को दूंगा मैं? किसको दोगे? एमी दादी की शुगर को दे दो। ओएसटी को। थोड़ा और थोड़ा नहीं, ये हमारे साथ जुड़ गया है। थोड़ा और। ठीक है, मूविंग ऑन टू, आई थिंक बेवा होने से पहले कर लें ताकि मूड थोड़ा अच्छा होता है ना। बेवा होने से पहले कोई 8-7 साल बाद मेरी इंतहाई फेवरेट रगड़ा पैटिस की जोड़ी यस इन्होंने दोबारा वापस में काम किया है, एंड आई एम सो हैप्पी। प्लीज और करें प्लीज। आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह समझते हैं ना, उतनी अच्छी आप दोनों ने अलग अलग काम करके भी देख लिया। वो कैसा था वो भी सबको पता है, क्योंकि अच्छा था, कुछ अच्छा था, but कुछ मुझे अच्छा लगता था है कि वो जो एक देखो अब जो मजहर फसी ने का एक विजन है ना, फसी की राइटिंग इज वेरी अच्छा। हम पहले Top बात कर नहीं रहे, पहले हम बता देते हैं, लेकिन मैं पहले अपनी जाती वो बता दूं, फिर हम ड्रामे की तरफ चलते हैं। फसी की जो राइटिंग है ना, वो बहुत ही एक ऐसी राइटिंग है जो कि आप एक डायलॉग कह रहे हैं ना, उसके अंदर भी एक कहानी है। यस, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब वो कहानी दिखाने के लिए हम उसमें बैकग्राउंड स्कोर डाल दें, उसमें एक स्टैटिक किस्म का कैमरा, वो रिक्वायर्ड नहीं होता। वो सीधी कहने वाली बात बिल्कुल होती ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हालांकि वो बात सीधी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। जिस तरह से उस विजन को मजहर समझता है ना, मतलब मजहर मुइन समझते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो मैच मेड इन हेवन एक अगर है ना इन दोनों का, तो वो है। जैसे सलीम जावेद की जोड़ी है। ठीक है, जैसे वो काफी सारी सलीम जावेद तो चलो दोनों इकट्ठे राइटर हैं। जैसे सैफी हसन और मुस्तफा अफरीदी की जोड़ी है। सैफी हसन, मुस्तफा अफरीदी, राजकुमार हिरानी एंड कौन, विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, एंड
और कौन से हैं? और काफी सारे हैं, काफी इस तरह के काफी सारे कला की जो डायरेक्टर राइटर हैं वो आपस में इस तरह की उनकी भी बड़ी अच्छी, तो ये एक होनी चाहिए डायरेक्टर। ठीक है जी। जैसे एक चवल सी बात करूं, खलील रहमान कमर और नदीम बेग, ठीक है, वो बड़ी अच्छा कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि मज़र इस चैनल के ऊपर मीम कहानी के ऊपर काफ़ी सारी पहले भी ऑलरेडी शॉर्ट मूवीज़ डायरेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। बट माय गॉड, ये मैंने सारी देखी हुई है बाय द वे। मीम कहानी की मैं शॉर्ट मूवीज़ बड़े शौक से देखता हूँ, और जब मुझे पता चला कि फंसी की आ रही है मीम कहानी के ऊपर, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। और ऊपर से बीच में सबा हमीद, सना अस्करी, आई वाज सो एक्साइटेड फॉर इट। और वो मेरी एक्साइटमेंट को उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम सही हो। और उन्होंने वो रखे वही जो उनके फेवरेट्स हैं, मतलब वो जो अली, वो जो एक वो तुमने देखा था वो जो ऑर्डर ले रहा था, वो उनकी हर शॉर्ट फिल्म में होता है, उनका नाम अली है। और वो जो मोटू है वो तो हर ड्रामे में इनके होता था ना। ये कदूसी साहब में ये बना था, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है। कदूसी साहब में ये बना था, वो उनका बॉयफ्रेंड बना था उसका, सजल का, ठीक है। Even he was in Romance of Ruth Caroline and शुरू से गुगली मोहल्ला में भी था, शायद गुगली मोहल्ला में भी था ना। एक और भी मुझे मिस हो रहा है कोई बड़ा फेमस वाला, मिठू और आपा में भी था, मिठू और आपा में भी था, ठीक है। मतलब हर जगह ही इनके साथ हो। ये बड़ा, इधर देखो कितने देर से बाद देखा, कितना फ्रेश लगा मुझे, बड़ा अच्छा उनकी भी एक्टिंग थी, ठीक है। तो और सना अस्करी, ओए होए काफी से बाद मैंने कोई एक्शन देखा, बड़ा प्यारा। सना की फालतू लड़की में थी, मुझे नहीं पता। आई थिंक शी वाज इन फालतू लड़की। ओके चलो खैर जो भी है। तो वही उन्होंने वो जो अपनी कैरेक्टर को लेके चली हैं, और जो उन्होंने शुरू से लेके एंड तक अपने कैरेक्टर को कायम रखा। नहीं थी सॉरी, माय फॉल्ट। हाँ, बट यार क्या रॉनेस थी उस कैरेक्टर में जो उन्होंने प्ले, मुझे नाम भी याद नहीं है कैरेक्टर का क्या था, बट उसमें बहुत रॉनेस थी। मतलब कि वो बच्चा वो माँ के साथ कॉल पे बात कर रही होती है, मुर्तज़ा था उसका नाम, मुर्तज़ा रख दिया। वो दौरे हाजिर की बड़ी, मतलब उन्होंने देखा कि तेरे बिन चल रहा है, तो उसके हिसाब से बड़े लोगों ने अपने बच्चों का नाम, इवन वो व्लॉग्स की बातें और वो वेब सीरीज की बातें, वो कह रहे थे मेरा हस्बैंड वेब सीरीज। अच्छा, मैंने ना एक रियल वाकया इस तरह सुना कि एक क्राइम पेट्रोल, अच्छा वो ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, हाँ ठीक है, कि कोई था कि वो जब मरा तो जब वो मतलब लाइक वो मर गया ना, मतलब फोन देखते, हाय अल्लाह, ठीक है, ये मुल्तान का वाकया। ओके। और तो सुबह आप जब आप सब हाँ ठीक है, अब फैमिली एम्बैरेस है कि मतलब क्या करें, कैसे करें एग्जैक्टली। तो ये एक तो ये वाला जो इन्होंने ऐड किया है, मुझे लगा कि ये मैंने कहीं देखा हुआ है, डेजा वू टाइप हुआ, तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह से होने वाला है। लेकिन वो जो क्राइम पेट्रोल वाला एलिमेंट ऐड किया गया है, ओए होए, आई थिंक हमें ना थोड़ा रोइन नहीं करना चाहिए। स्पॉइलर मैं स्टोरी नहीं बता सकता प्रॉपर्ली, मैं कैरेक्टर से, क्योंकि आप ये देखें। 23 मिनट की है सिर्फ, 23 मिनट में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मूड नहीं दिखे 23 मिनट में आपको लगता है कि आप ना कोई बहुत ही कुछ चीजें देख के आए हो। बहुत कुछ है। जैसे वो आप देखें, फोदगी हुई है, ट्रीटमेंट इतना रियल था कि हर किसी को खाने की पड़ी हुई है, लोग उसको दावत समझ के आ रहे हैं, ठीक है। और मेहमान इस तरह आ रहे हैं कि जी मैं तो अपने मेहमान मेरे कज़न आए हुए फलाने उनको भी लेके आऊँगी, हमने 2 दिन से कुछ भी अच्छा नहीं खाया, तो कम से कम यहाँ पे फोदगी का अच्छा खाना तो मिल जाएगा। और सोइम पे पहले जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो कहते हैं कि लंबे शोरबे वाला चिकन करो और ये करो, और जब पैसे आ जाते बाहर वाली पुप्पो भेजती है, और वो बाहर वाली पुप्पो वाला पॉइंट वो सो रियल, गुड कि आप तब नहीं हेल्प कर रहे जब जरूरत थी, अब मर गया तो अब आपको याद आया। मरा कख जिंदा कख दा ते मरा लख दा, हैव यू हर्ड दिस? तो वो सारा बादामी कोरमा और वो सारा कुछ ट्रफल यार, आई लव दिस थिंग अबाउट फसी कुछ इंग्लिश के लफ्जों का ऐसे तिया पांचा करवाते हैं अपने कैरेक्टर से कि बंदा उनका मतलब अब ट्रफल ही कहूंगा मैं ट्राइफल को शायद जिंदगी में दोबारा। बहुत खूबसूरत यार, बहुत मजा आया। एंड वाज सो गुड, और ही 15 सेकंड इतने सरप्राइजिंग थी ना, मेरा दिल करता मैं क्या कर जाऊं अब यार। सेकंडली मुझे ये था कि फसी का स्टाइल इज वेरी लाइक ओपन एंडिंग। ओपन एंड मुझे भी लगा था कि ऐसे चलते खत्म हो जाएगी। अब मैंने देख रहा हूं ना, मैंने कहा अच्छा अब ये आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये दिस इज टिपिकल फसी एंड टिपिकल मजहर और No, it was not. And I was like, okay, Fuzzy is experimenting and Mother is also experimenting. That's good. That's very good. That's new. मुझे लगा जैसे मैंने चटनी देखी है। चटनी याद है ना? बिल्कुल ऐसे है, याद है, अच्छे तरीके से याद है। चटनी या जूस। हाँ ठीक है। एंड में आप कहें कि भाई ये मैसेज है।
इधर भी एंड पे हाँ, था। तो वो शॉर्ट स्टोरी का जिस तरह से उतार चढ़ाव और वो जो एक टेक्निक होनी चाहिए ना, वो नजर आई मुझे काफी अर्से बाद। सारी कन्वर्सेशंस बड़ी मजे की थी, वो रेड लिपस्टिक से रिलेटेड वाली बात कितनी मजेदार और एवरीथिंग अबाउट सिगरेट वाला पॉइंट कितना मजेदार था। एवरीथिंग अबाउट दिस सीरीज क्या ना, शॉर्ट फिल्म इज सो गुड। I really enjoyed it. Must बेवा होने से पहले। ठीक है जी, चले फिर आगे अरसलान रेगुलर शीट की तरफ। यस, एक दो और एक मिनट डिटेल डिस्कस करनी है, छोटी सी मुझे बड़ी पसंद आई। आप कह रहे थे स्पॉइलर नहीं देना चाह रहे, इसलिए मैं कह रहा था। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, एक्चुअली मैं चाहता हूं लोग देखें। मैं उसमें एक पॉइंट मुझे वो बड़ा पसंद आया जब ना वो जो होती है ना सबा हमीद के कैरेक्टर को सना अस्करी जिस तरह फंसाती है, हाँ जी, ट्रैप करती है, वो ट्रैप ना बहुत नेचुरल लगा और मुझे ना नजर आया कि इन रियल लाइफ हम भी ऐसे ट्रैप होते हैं। फंसते हैं। गैस लाइटिंग ऐसे ही तो नहीं इतनी मशहूर दुनिया में हो गई। हाँ, जिस तरह उसने अपने हस्बैंड का बताया ना कि जो भी है वो भी ऐसे करता है, और उसने ये भी बताया कि आपकी शो ने मुझे भी फेसबुक पे ऐड किया था और उसको कॉन्फिडेंस में ले रही थी। बेसिकली वो सारी कन्वर्सेशन के थ्रू। वेरी ब्यूटीफुल। शुगर फ्री वाला भी बहुत शुगर इट वाज ये शुगर फ्री है। ये जब मैंने देखा ना मुझे ना कोई नजर आया शीशा। चले तुम्हें दूसरे खाने हैं, तुम्हें मंगा देना, लेकिन ये मेरे ही है। वेरी गुड यार, फंसी, वेरी गुड, इट वाज सो गुड भाई और दे मोर जरूर, वेरी नाइस। एंड सभी एक्टर्स इट वाज वर्थ वाचिंग, 23 मिनट्स वर्थ वाचिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे। ठीक है, चले आगे चले। हाँ जी, कहां जा रहे हैं? इख्तिदार। मूविंग ऑन टू इख्तिदार। कहाँ तुम इतनी अच्छी चीज डिस्कस कर रहे थे और कहाँ तुम मुझे लेके आ गए? तो पीछे यही रह गया। ये तो गैर से भी ज्यादा बुरा है। एंड आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि ये ट्रेंडिंग में क्यों है सर। हाँ, और अभी आपको पता है कि शूटिंग चल रही है, धड़ाधड़ चल गया अब। तो और उसका जूस निकाल रहे हैं इनाम अफन नफीस। आई वाज वाचिंग आमना का लाइव, और आमना को क्या पसंद कर रही है वो इस ड्रामे में? No, she's roasting, but she is like milking everything. Like इसमें से जो निकल आए वो हम something और में डाल दें। हो सकता है, मैंने नहीं देखा। मतलब अगर हम रोस्टिंग कर रहे हैं तो रोस्टिंग करें कैसे हो अनमोल, कैसे वाली रजा। मतलब ये किस तरह के ट्रेंड आ रहे हैं मतलब मार्केट में कि हमें ऐसे होना पड़ेगा। दिस इज तो नॉट ये योर तो फोर्टे। नहीं होगा। ये आपका फोर्टे नहीं है। नहीं, मतलब फोर्टे के अलावा इफ समवन इज डूइंग बैड उसका रोस्ट करो और फिर उन्हें भी अपने साथ बिठाओ और उन्हें कहो कि हाँ नहीं तो ये तो गलत है। नो, ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो गलत ट्रेंड सेट हो रहा है कि मतलब आप कुछड़ चढ़ के दाढ़ी पुटना। मतलब अगर कोई चीज गंदी होगी तो गंदे को सेलिब्रेट करो ताकि और गंदा करें जी, ताकि इनकरेज हो के भाई अब दोबारा। हाँ, मतलब अगर वो गंदा कर रहे हैं रादर देन मतलब उनको और ज्यादा समझाओ कि बेटा ये नहीं, उनको और वो करना। अच्छा ये भी होगा, अच्छा ये भी होगा, रोस्टिंग होगी, मजा आएगा। नहीं, ये तो गलत है। जबकि इस ड्रामे में टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं शदीद, इस ड्रामे में डायलॉग्स प्रॉब्लम है, इस ड्रामे में एक्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, इस ड्रामे में सिचुएशंस इस तरह की क्रिएट होती है जो समझ नहीं आती। जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। शाहनवाज आ जाओ, किसी को मत बताना तुम्हारा निकाह है। शाहनवाज किसी को नहीं बता रहा और वो चला गया। पीछे वो उसको कहीं छोड़ा है तो वो घर वापस आई तो वो तो निकाह पे गए। नुकरानी को कैसे पता? निकाह वाली को तो पता नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को बताया नहीं गया। अच्छा, ये कोई सिचुएशन? बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रेंडिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन के ऊपर आर्टिस्ट को या मेकर्स को दाद देना बनती है या उनके साथ बैठ के इस चीज को सेलिब्रेट करना बनता है? उनसे सवाल पूछना बनता है कि भाई ये क्या है। ठीक है। सेकंड जो मुझे एक भोंडी सिचुएशन लगी, तुम उधर से चले गए, इंटरनेट पे तुम ट्रेंड कर रहे हो। क्या ट्रेंड कर रहे हो? क्या चीज? हाँ, कैसे? क्या चीज? वो तो बयान करो ना समन शाह, बताओ तो सही ना कि भाई निकाह तो सीक्रेटली हो रहा था। और चलो सीक्रेटली नहीं भी हो रहा था, किसी ने रिवील कर दिया। अगर अली रजा वो निकाह छोड़ के आया है तो उसको तो पॉजिटिव वे में ट्रेंड होना चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ वफादार है, वजह से माँ की बात नहीं मानी। कुछ भी नहीं। ये कोई सेंस कर रहा है? हेलो फहीम, हुमामा नफीस, अंधे, ये देखो ये क्या है? ये क्या है? ये कुछ सेंस कर रही है बात? नहीं। ये सारी सिचुएशन इतनी भोंडी थी कि भोंडा लफ्ज भी छोटा पड़ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है।
Another I would like to add, प्लीज वो Go ahead. जो कुछ उसकी लाइफ में चल रहा है अरसलान, मुस्कान, नहीं दूसरी उरूज की लाइफ में, मतलब अरूज को अभी बी जान था, मैं झुंडा पुट दवा, बी जान मेकअप करके आ जाती 2-2 किलो का फिरोज के, और आके उसको शिकायतें लगाती है उसकी बेटी की, और भी कहती मैं तो शिकायत ही नहीं लगाई, मैं तुझसे बस बात करने गई थी। और बी जान का तुमने हेयर डाई देखा है, ऐश ग्रे कलर का, लाइक ओ माय गॉड, बी जान लव योर हेयर डाई। इसका नाम बी जान नहीं होना चाहिए। नहीं, बी जान का हेयर डाई इज सो गुड। हमारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का उतना प्यारा हेयर डाई नहीं है। ठीक है। उसकी माँ देखो उसको समझा रही है कि बेटा अपना घर संभालो, अपनी चीजें संभालो, ऐसे वैसे, बाप ने भी संभाला टाटा। वो फिर मैं धक्का लगा के बैठ गई बी जान के साथ। भाई आपने मेरी जिंदगी में एक जहर घोला है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, आप ये आप वो आप चुगली करती हैं। तुम्हें पता है राफे अपनी माँ ना कितना प्यार होते, माँ तो पिट्ठू है, ठीक है, राफे इज द बिगेस्ट पिट्ठू ऑफ हिज मदर। तो वो क्यों ना तुम्हें चपेड़ में उधर चपेड़ की हो तो मेरे वर्गा होंदा ते तुम जुत्तियां मारदा, जिन्नी तो बदतमीजी की मेरी माँ दे नाल है। तुम्हें अकल ही नहीं है। ये उरूज क्या कर रही है, ये राइटर क्या लिख रहे हैं? थोड़ा सा अकल से काम ले लें, हमारे कैरेक्टर नहीं लेंगे, पागल है, और हमें भी पागल बनाया हुआ है। बीजन कभी उधर पहुंची होती है, फुदकती हुई तो उधर पहुंच जाती है, फुदकती तो घर पहुंच जाती है। अब अनमोल, अब टेक्निकल एक और एरर जी। अच्छा, इस ड्रामे में टेक्निकल एरर्स इतने हैं मेरे नजदीक, हाँ, कि मैं तो स्टोरी और एक्टिंग में जाते जाते मुझे टाइम लगता है थोड़ा ना। हाँ, एक चीज मेरे इस ड्रामे में आज एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन मैं इधर एक सिचुएशन और ये डिस्कस करनी है। अब मेहरू आ गई घर अम्मी की तरफ, उसका और मुस्कान की कोई सीन ही नहीं दिखा रहे। मुस्कान अलग बोलती है, आप ही क्यों आई थी? अच्छा ठीक है, आजकल मैं नोट नहीं है इकट्ठी नहीं है। और अमल नहीं, मेहरू का ये 2 एपिसोड में इकट्ठे सीन ही नहीं है। हालांकि वो एक घर में वो रह रही अपना हैं। सेपरेट पूछ रही है, अच्छा आप ये कह रही थी, ओके, अच्छा आप ये, ठीक वो है। जैन के साथ गुलछड़े उड़ा रही है, ठीक है, जगह जगह उसके पास जाती है, जगह जगह उसके मैं साथ तुम्हारे मुंह पे चपेट मारूंगा। आइसक्रीम में खाती है, आइसक्रीम में क्या खाती है, गाड़ी में आइसक्रीम। बैठी जगह जगह उसके साथ जाके मुलाकातें कर रही है। तो चपेट ना खाए अपनी माँ से तो क्या करे, अगली एपिसोड में पड़ रही है उसकी चपेट। खैर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं, ऑस्कर रोमा माइकल। अगर ये शादी आज नहीं होती तो फिर शायद कभी भी नहीं हो सकती थी। जावेद शेख के कैरेक्टर ने कहा, क्या हुआ बेटा? चुप बैठी थी, की सी है, व्हाट वाज दैट? आप तो ऐसे नहीं थी, आप तो ऐसे नहीं थी। इतनी बुरी एक्टिंग यार, इतना बुरा रोई है। और बैठे मुझे लगता है कि फहीम बर्नी ने ये सोचा कि मैंने कम मेहनत की, हाँ, वो वायरल हो गया, अब और कम मेहनत करो, हाँ, ताकि और वायरल हो, और वायरल हो। ठीक है, आई थिंक वो इसका प्रपोर्शन नहीं समझ पाए। हाँ, ठीक है। ऊपर से मिसना का मेकअप इतना बुरा, वो करारा मेकअप, वो शमा ब्यूटी पार्लर से करवाती है 100%, ठीक है। और ये अली रजा बहुत फीके हो गए हैं। नहीं, आई वांट टू ऐड समथिंग, तारीफ करनी है, करें। मुझे अली रजा मुझे फीके लगे, पता नहीं क्यों। मुझे वो जो उसके सैड पार्ट थे ना, तो मुझे पहली दफा, क्योंकि हम वो जो देख रहे थे दुनियापुर, नूरजहां, एग्रेशन ना, वो एग्रेशन वाला एक सॉफ्ट, इधर जो वाला था ना, वो मुझे एक चॉकलेट हीरो, जो हीरोइज्म वाला एक सैडनेस होती है ना, मुझे वो लगी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे इनकी केमिस्ट्री पसंद आ रही है सिर्फ। हाँ वो अच्छी है, लेकिन ना मेहरू को अनमोल को तो नहीं आती है। शुक्र है आपने हमें बैन किया हुआ है, सॉरी ब्लॉक किया हुआ है। बट यू आर सो बैड, कैन यू इमेजिन? अनमोल प्लीज मेरी बात गौर से सुनिए, वशमा फातिमा को एक्टिंग आ गई है। वशमा फातिमा को एक्टिंग आ गई है, छोटे छोटे करैक्टर करके, वैसे अभी पूरी नहीं आई, लेकिन आप में आ ही नहीं रही, नहीं आएगी। ऐसे ही असरा, मैंने तो 2 ही ड्रामे देखे इस औरत के, ऐसे ही असरा बोलती थी, ऐसे ही मेहरू बोलती है, कोई टका फर्क नहीं है, मतलब बाल भी आपके असरा वाले हैं, बस असरा ने एंड में मेकअप छोड़ दिया हुआ था। तो मुझे तो नहीं अनमोल और रुबीना अशरफ को पता नहीं क्या मौत पड़ी है करके बोलती है वो, शाहनवाज इस तरह बोलती है वो, तुमने नकाह क्यों तोड़ा शाहनवाज? ऐसे तो नहीं है, ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही है, देखिएगा और करिएगा, पता चलेगा आपको। अच्छा और कौन है इस ड्रामे में? मेरा अबिया जी बड़ी बुरी एक्टर हैं, बहुत बुरी,
राबिया जी कहती हैं कि मैं भी कभी नहीं अच्छी एक्टिंग करूंगी इस ड्रामे में, ठीक है जी। और राफे और वो जैन कितना बुरा एक्टर है। जैन ना परचिटू है। हाँ, तो परचिटू। हाँ। इस ड्रामे में कुछ भी अच्छा नहीं है। चले अरसलान प्लीज, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस पे। प्लीज मूविंग ऑन टू हिज्र। गंदे गंदे पहले निपटा लेना। हिज्र। जी मून हिज्र कहीं मैंने कहा था ना जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा रात को ना मैं और मून डिस्कस कर रहे थे। मून मैंने 7 ड्रामे देख लिए तो मून कहता मेरा बस 2 ही रहते हैं, हिज्र भी देखना है। मैंने कहा तो टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। हिज्र तो 2 मिनट में खत्म हो गया था ना। अरसलान अच्छा कमेंट्स में मैं देख रहा था बड़ी वैरायटी है कमेंट्स में। अच्छा। क्योंकि टोटल 400 कमेंट्स थे इस ड्रामे पे, सिर्फ 1.5 मिलियन व्यूज पे 400 कमेंट। 100 तो हमारे भी आ जाते हैं कभी और कभी। 400 कमेंट में से अरसलान 100 कमेंट तो वही थे ना, अल्लाह हाँ, हु लव्स कुरान एंड एवरीथिंग, ठीक है। बाकी जो 300 कमेंट्स थे उसमें से 100 कमेंट थे कि इमरान अब्बास की वजह से हम देख रहे हैं या ये वो। अच्छा बीच में से कुछ कमेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि इमरान अब्बास के साथ सिर्फ नीलम मुनीर ही सजती है, ये किसको रख लिया। हिना अल्ताफ इज नॉट सूटेड फॉर इमरान अब्बास, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एक ड्रामा था आबरू, इतना ज्यादा पुराना ड्रामा नहीं है, आप लोगों ने शायद देखा है कि नहीं। ठीक। हिना अल्ताफ वाज अमेजिंग। और रियली इन्होंने इच्छा कहीं पे की हुई है कभी? यस, ओके। शी वाज सो गुड एंड आई वाज सो होपफुल कि ये बंदी जो है ना ये जो है बर्बादी फेर देगी। मतलब जब इसको अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे एक्टिंग मिलेंगे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिलेंगे तो ये तबाही फेर देगी। फेर दी, उससे तबाही फेर दी अपने करियर की सबूही की सूरत में, सबूही की सूरत में। लेकिन मुझे ये चीज़ बड़ी परेशानी करती है कभी कभी कि हम अभी लास्ट वीक भी हमारी एक रील बड़ी मजेदार जा रही थी कि जिसमें हम उष्णा की अच्छी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और फिर जब उसको कंपेयर करते हैं विद गैर एंड ऐश के जुनू तो वो फिर शायद उष्णा खुद भी देख के कह दे कि हाँ यार मैं तो पैसे वाकई अच्छी एक्टिंग है। तो मैं वही देख रहा था कि ये क्या कर रही है। तुम कभी नोट करना वो यूं डायलॉग देती है। क्यों देती है डायलॉग? दे ही ना वो। हाँ वो जो उसका आखिरी वाला डायलॉग था ना जो लाइब्रेरी में खड़ी थी उसके साथ, वो सारा ऐसे था। मैं आपको जानती हूँ, आपने अभी सीएस एग्जाम में टॉप किया है। मैं आपको ये बताने नहीं आया था, मैं एक्चुअली आपको शुक्रिया कहना चाह रहा। कभी कभी मुझे लगता है आई डोंट नो, मतलब ऐसे तो नहीं थी तुम, मतलब तुम्हें क्या हो गया? तुम फिर वो शोज करो जिसमें तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, फिर एक्टिंग ना करो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। कुछ एक्टर मेरे ख्याल में सेपरेशन के बाद पॉलिश हो जाते हैं, कुछ जो है वो फिर हैं कुछ लाइक। वैसे तो सज्जल शुरू से ही अच्छी थी। हाँ सज्जल तो शुरू से ही अच्छी मुशरम सारी। डोंट टेक मी नेगेटिव अरसलान प्लीज, तुम चाहते हो कि लोग मुझे गालियां दें? मैं तो वो पूछा ना जिनकी सेपरेशन हुई है। ठीक है सारे अच्छा अच्छा हाँ ठीक है। शेरोज सब्जवारी भी तो वो तो शुरू से ही चट थे, सॉरी। हाँ चलें खैर। हाँ बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा अरसलान कि इस ड्रामे में कुछ भी नहीं है। रोस्टेबल भी कुछ नहीं है। वशमा फातिमा है ना, वशमा फातिमा बेचारी कुछ वशमा फातिमा ठीक हो गई है ना? तुम्हें क्या लगता है? मुझे वो जो पहला सीन था ना कॉलेज वाला, वहाँ मुझे लगा ये वशमा वो वाली वशमा नहीं है जो वो। उसकी मॉम ने तो बचपन से ही मुझे ज़मीर के लिए पसंद कर लिया था। तुम सच कह रही हो? नहीं मुझे प्यार हुआ था, बहुत बेहतर है, मुझे प्यार हुआ था बहुत बेहतर है, बट स्टिल इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेकिन वो ऐसी क्यों रहती है? हाँ ऐसे नहीं, वो ऐसे रहती है जैसे ना उस यार उसके ना ऐसे रहती है जब वो इमरान अब्बास को देखती है। बताता हूँ आपको। हाँ इसकी एक वजह है। हाँ उसके ना ओवरवेल्म्ड। यस वो ना क्या कहते हैं उसको? हॉर्नी यही कहते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके, या उसके या उसके ना बातें खिल जाती हैं। हाँ। या वो ओवर एक्साइटेड हो जाती है कि आ गया आ गया आ गया। ऊपर से झूठ कितने बोल रही है वो कॉलेज की लड़कियों के साथ कि मेरा मंगेतर है, इसकी वजह से शादी होने वाली। डायरेक्ट ही है, बार बार बाईपास। अच्छा वैसे उसका अच्छा मुझे ये समझ नहीं थी, पहले आप उसको बड़ा पॉजिटिव दिखाते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी ये वाली साइड दिखाना शुरू कर रहे हैं। हाँ वो है तो साइड हीरोइन ना। ठीक है उसकी अम्मी कितनी अजीब सी हैं, ठीक है वो नहीं एक्टर है, मुझे नहीं पता उनका, ठीक है। यहाँ पे इसकी माँ कौन थी? इसकी माँ तो एनी थी, ठीक है। उधर है वो तारा जी। हाँ उधर तारा जी, और उधर वो भी आई हैं, उधर वो भी आई हैं अरसलान जो पारस मंसूर की अम्मी बनी हुई हैं, वो मीम से मोहब्बत वाली हैं।
ये वही है, वही जिनको आपने धोया था, जो जिसके घर रिश्ता लेने गए थे। हाँ ये वही है। दोनों ही बहुत गंदी है, सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि सबूही ने जिंदगी मौत का मसला क्यों बनाया हुआ है अपनी डिग्री को, जबकि उसने उसको प्रैक्टिस भी नहीं करना जिंदगी में। क्या डॉक्टर जाया करने के लिए तुमने पढ़ना है कि डॉक्टरी एक और डिग्री जाया हो जाए? जैसे भी नहीं पहनती हाँ, तुम, ये देखो ना मुझे इस चीज लेकिन का उसने तो पकड़ा बहुत हुआ दुख है। था। अच्छा आप हाँ शुक्र हाँ, है। जब वापस आई ना उधर से कॉलेज से, तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था शुक्र है, लैपटॉप। thank you। ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि तुमने डिग्री जाया करने के लिए करनी है एमबीबीएस भी। तुम्हें तो वो नहीं करने देगा ना मुईद तुम्हें नहीं करने देगा प्रैक्टिस, तो फिर क्या फायदा? कर लो शादी, कर लो ब्याह ही करना है इवेंचुअली। तुमने तो कुछ अजीब सी वो तारा महमूद है, आती है उसको दो ताने सौंकन बनी है वखरी, और वखरी ओदी सौंकन बनी है। गल तेन गल्लां सुन केड़ी मां इंज दी हुंदी है? कौन सी मां एक बात है? मुझे बड़ी पसंद आई हाँ उसकी। कहती डॉक्टर बन जाओगी तो कितना कमाल हाँ, रुल रहे हैं डॉक्टर। ये गलत है, डॉक्टर कहेगा मुझे क्यों तोड़ा? ठीक है, आई थिंक हमें ना एक बात समझने की जरूरत होती है कि पढ़ाई हमारे यहाँ ना एक ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। मैं कई दफा इस बात पे बहस कर चुका हूँ कि पढ़ाई इज नॉट फॉर मनी, पढ़ाई इज फॉर एक्सपोजर टू नो कि दुनिया में क्या है, शऊर कि आप कहीं जाएं तो आप अपनी उस जो आपने पढ़ाई से पढ़ा है रोड पे लिखे हुए साइन पढ़ सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। इट्स नॉट फॉर कमाई, इट्स नॉट फॉर पैसा। इट इज पैसा बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, आपने इवेंचुअली कमाना है, लेकिन एक आपका शऊर भी होता है। तो खैर क्या ही बात है। शबीर जान बड़ी बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, मुझे दोनों बहनें बनी हुई वो बड़ी बुरी एक्टिंग कर रही हैं। पता नहीं उस मैट्रिक पास में ऐसा क्या रखा हुआ है, उसने मैट्रिक तक तो चीटिंग करके क्लियर किया है, तुम्हें पता है उसको? वो तो एक तो मुस्कान है अपनी, सॉरी अरूज, दूसरी पता नहीं कौन है, वो तो बहुत बुरी है जो दूसरी वाली है, वो नई एक्टर है बेचारी, बहुत बुरी लगती है। ये हिजर क्यों चलाया इन्होंने? बंदे डब्बे में बंद था, डब्बे में बंद रहने देते। ये 7 बजे वाले ड्रामा वाइब आती है इस ड्रामे से। कुछ नहीं है इसमें, कोई चीज नहीं है। और प्लीज इमरान अब्बास मेकअप ना करें, का मेकअप इज वेरी बैड। ये हमारे एपिसोड में करेंगे जब तक मैसेज उन तक ना पहुंचे। यार क्या जरूरत है इतना मेकअप करने की? नहीं जरूरत यार, इतना सटल था इन तुम्हारे हुस्न के नाम ही वाज वेरी था मेकअप वहां पे भी था, बट वेरी सटल, या लाइटिंग उस तरह की थी कि वो इधर तो मुझे लगता है कि जैसे ओवर ब्राइटनेस के चक्कर में मतलब अनकरीब नाक भी गाल के साथ लग जाएगा। हाँ, ब्राइट करे से अब ये बहुत ब्राइट हो गया डार्क करे से। तो भाई हिजर इज, मुझे कहते हैं मैं गिरी पड़ी हूँ, मैं मजा चखाऊंगी। चलिए अरसलान, मुझे नहीं कोई इसमें इंटरेस्ट है आगे। ठीक है, हमने सारे डिस्कस कर लिया है। हाँ कर लिया कुछ नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू फरार एंड करसेजान एंड फरार। जी मून फरार सबसे बोरिंग एपिसोड थी मेरे लिए ये। बग्गी भी नहीं थी इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक था, लेकिन यार देखो ना, अब मुझे ये मसला, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि फरार के हफ्ते में 2 एपिसोड्स आनी चाहिए। क्यों कहता हूँ? क्योंकि ना एक चीज, एक प्लॉट को दिखाते हुए दूसरा प्लॉट जो है ना वो इग्नोर हो जाता है। अब आई वाज सो एक्साइटेड फॉर बग्गी, आई वाज सो एक्साइटेड फॉर पेशावर वाला सीन, दोनों ने दिखाया, पता चलता ना क्योंकि डंकी शंकी लगानी है, मेजर डेवलपमेंट थी। यस यस, पूरी एपिसोड में ना कोई बग्गी का सीन आया ना स्वाति का सीन आया, बहुत सारा टाइम जो है ना वो कब्रिस्तान वाले सीन में जाया किया, और वो कट्टा भी नहीं था उसमें। पॉइंट तो अच्छा था, पॉइंट तो अच्छे थे, अदर था एंड वो क्लोज अच्छे पॉइंट पे हुआ था। हाँ, उससे पहले वो जिस तरह से हो रहा था ना, अब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि मैं रुकूंगी कि जाऊंगी क्या करूंगी, जाऊंगी रुकूंगी नहीं, घबरा रही हूँ, नहीं मिलके जाऊंगी, आई हूँ तो मिलके जाऊंगी, बता दो एक दफा क्या करना है तुमने मनूस औरत सादिया। वो मुझे महा हसन पसंद आई। महा हसन आपको पता है हमारी फेवरेट है, उन्होंने ये क्यों किया हुआ है? क्या यूनिब्रो? नहीं, आईब्रोज पे बहुत ज्यादा हैवी किया हुआ था वो करके, बेस वो लगा के आईलाइनर, प्रैक्टिस की वजह से माइट भी नर्स बनी हुई है शायद। हां, ए नर्स है, हैं ए नर्स है, नर्स बनी है ना। तो अरसलान ये भी सीन हो गया। महा मुझे पसंद आई, वो कैरेक्टर अच्छा था। उसके अलावा क्या था? फारिस शफी के कुछ डायलॉग्स थे वो मजे के थे। फारिस शफी की डायलॉग डिलीवरी सो गुड, फारिस शफी का एक्सेंट इज सो गुड। कमाल है यार तेरा खून पीता तो दूध नहीं पीता, ठीक है शाबाश।
सो गुड, सराइकी पंजाबी मिक्स बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा था। वो पॉइंट अच्छा था जब उसको कॉल आती है और वो जब एक दूसरे को ऐसे देखते हैं और फिर जब वो कहते हैं तू पीछे क्या छोड़ा है, कहता है मैं महबूबा को छोड़ के आया, एंड जब वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनको तब पता लगता है कि यस वी आर एक्सपोज्ड। तो वो एक अच्छा पॉइंट था, वो मुझे पसंद आया। शादी वाला कैसा लगा? को करीना टाइम वेस्ट, आई डोंट लाइक हारून शाहिद a lot। कुछ चीजें बहुत सारे, कुछ चीजें मैं वही कह रहा हूं नहीं हूं ना, मतलब जब मैं फैन नहीं हूं तो फिर आप अच्छा भी करें बुरा भी करें, मेरे लिए वो एक जैसा करें। मैं यही कहूंगा ना कि इस एपिसोड में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया गया कुछ यूजलेस जगह पे। जैसे वो ओपनिंग सीन बड़ा यूजलेस था जब वो जो है दूध दही लस्सी वाला, नहीं दूधी लस्सी पहला सीन तो वही था ना कि ये लो दूध पियो। नहीं उसके बाद वो जो फंसी का पहला सीन था इस ड्रामे के अंदर, वो जो उसका असिस्टेंट उसको कहता है कि सर आपकी सारी बात हमें पता चल गई है क्योंकि बॉस के साथ उनका गार्ड भी था, वो यूजलेस था। हमें नहीं जरूरत ये जानने की कि पुलिस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। अच्छा कि उसके खिलाफ जो है वो मुहिमें चल रही हैं। नहीं, वो ये कहना बताना ये जरूरी था कि कोई भी चीज इतनी ज्यादा वो नहीं रहेगी जितना तुम अपनी तरफ से वो करने की कोशिश कर रहे हो। एक्सपोज हो गए हो तुम, एक्सपोज तो हो। ठीक है। तो वो एक पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। खान के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन समझ नहीं आई। वो उसका भाई है ना महमूद असलम का। वो क्यों है? हाँ, मतलब इट्स बीन लाइक 11th एपिसोड और 10th एपिसोड, और आप अब जाके दो कैरेक्टर आपने आज के एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराया। सो ये क्लियरली इंडिकेट करता है इस सिग्नल की तरफ कि फरार के एक हफ्ते में दो एपिसोड आनी चाहिए। एक तो इंसाफ ही नहीं है, ये आप अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। सॉरी क्या नाम है इनका, मुसद्दिक। नहीं, मुसद्दिक का तो पार्ट ही इसलिए का आया नहीं कोई, ये तो सारा ही वजाहत हुसैन का था। हाँ, उनका नहीं था, उसका था ही नहीं। बग्गी आया अब बस। आई एम इंटरेस्टेड, वो मैं अगले एपिसोड का टीजर मेरा मोस्ट फेवरेट और मैं एक और बात आपको इधर मैं प्लीज ऐड करना चाहूंगा, हम कंप्लीटली मुसद्दिक को पूरा कह भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कौन सा फरार कर रहे थे ना, हम मुसद्दिक की करते नहीं, कौन सा उसका भी बहुत रोल है। हाँ, कौन सा सीन किसने किया हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे पता है। तो लेकिन इस टीम वाले जितने भी थे ना वो सारे सैयद वजाहत हुसैन के थे, ठीक है। तो उसमें आई लव ओनली फारिस शफी, ही वाज सो गुड। उसके बाद उसके अलावा मुझे मेरे पास कोई डिस्कशन पॉइंट नहीं है अरसलान ऐसे एपिसोड। मुझे अब हमजा भी समझ आने लग गया, लेकिन फिर वो अगेन वही बात, मैंने लास्ट वीक बड़ी प्यारी बात की थी, मैंने खुद करके अपने आप को दाद दी कि मुझे तो हमजा का अभी तक कोई पावरफुल सीन नजर नहीं आ रहा कि हमजा है। वो उस ड्रामे में सिर्फ हमजा की शक्ल नजर आती है, हमजा की एक्टिंग नजर नहीं आती, मतलब वो ट्रू टैलेंट नहीं नजर आ रहा जो हम जिसके लिए वो मशहूर है, जो उनका खासा है, जैसे जाने जहां है। हाँ, जान के तुम भी जो है ना वो उड़ते, ठीक है, समझ आ गई तुम्हें। उसके अलावा क्या था, सादिया थी, हिनाबेआत थी, हिनाबेआत अपने शोहर के साथ सीवी पे गई थी ख्यालों में। ये क्या ऑर्गेज़मिक चल रहे हैं। बस अब फैंटेसी। अब अगर आप चाहते हैं मैं 18 प्लस बातें करना शुरू कर दूं तो आई कैन, यस वी कैन, लेकिन क्यों करें हम, दफा करें। हम नहीं कर सकते ना, हमें लाइसेंस नहीं मिला हुआ। कुछ चैनल वालों को तो लाइसेंस मिला हुआ है क्योंकि वो शादीशुदा है और उनके साथ औरतें भी बैठी हुई हैं, सो दे हैव लाइक एवरीथिंग। चले आगे फिर कर्ज़े जान। जिंदगी गिला है क्या तेरा, दैट आई लाइक। हाँ, ये अच्छा था, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। और इट वाज वेरी गुड एपिसोड। और सब ना मुझे अब हर जगह अपने अपने कैरेक्टर में जुड़े हुए लगते हैं। थोड़े थोड़े टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, थोड़े थोड़े नहीं, बहुत मुझे लगता है ये राइटर के पार्ट पे है, नहीं डायरेक्टर साकिब 100%। अब एक बात बताओ, वो बुरहान की एंट्री होती है, ठीक है, बुरहान की एंट्री होती है ना, तो वो उनको तब पता लगता है कि ये आसिम का बेटा है। और कट टू दैट सीन में तो माँ बेटा बेड पे बैठे होते हैं कि भाई तुम्हें देखने से पहले देखना चाहिए था। ये इधर क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये उस कन्वर्सेशन से उठ के अंदर अपने बेडरूम में गए हैं, पहले डिस्कशन की, फिर दोबारा वापस आए हैं। ये तो गलत है। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, या तो ये सीन को एंड पे दिखाते, कन्वर्सेशन के बाद भी दिखा देते, फर्क नहीं पड़ना था, मतलब फर्क नहीं पड़ना था, कोई फर्क बीच में। हाँ, मतलब वो आए हैं, ओके जी हम जरा चुगली करने जा रहे हैं, अब कमरे में गए, चुगली की वापस आ गए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यस, तो ये मेरे भी पॉइंट, मेरा भी पॉइंट था, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये राइटर को नहीं सोच सकता मेरे ख्याल में। राइटर ने यही सोचा होगा कि वो वापस जब सब चले गए तो वो कमरे में आके डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन तो जेनेरिक थी।
वो कोई टॉपिक उस चीज से रिलेटेड तो थी नहीं कि यहाँ पे जाके हमने ये स्ट्रेटजी बना के वहां पेश करी, नहीं जेनेरिक थी। तो ये एक इशू था, ये मुझे ये बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ सी आप आई, वो मुझे पसंद आया, वो वाला सारा सीन उनका, कुछ से आप वो जो बाहर से आई हैं कनाडा से, कुछ से आप मुझे 2 नंबर लग रही हैं, आई एम सॉरी। अख्तियार, इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है? कनाडा में भी कैब सर्विस होती है, यहाँ से भी हमने आराम से। आपको याद है पहली ये बात बड़ी गंदी है, बट कुछ से आप किसी ने पहली एपिसोड में आपने देखा था वो जो जिससे वीडियो कॉल पे, ये वही है, वही है, तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन पता नहीं मुझे वो उस फैमिली से 2 नंबर वाइब आ रही है कि ये 2 नंबर इस्लामी बने हुए हैं। नहीं इस्लामी ये गलत है, या फिर आपकी कन्विक्शन लिबरल इस्लामी दिखाने चाहे हैं। नहीं, फिर आपकी कन्विक्शन इतनी ज्यादा मुझे स्ट्रांग नहीं लगी ना कि आप मुझे कन्विंस कर सकें। नहीं ये लिबरल इस्लामी, अब देखो ना उनकी बेटी कितनी कट्टर इस्लामी है। उसने कहा तुम्हें तमीज नहीं है जाए नमाज के ऊपर पाँव रखा हुआ है, वो कहते हैं जिसको पता ही नहीं हाँ, किबले का क्या पता, हाँ उसको किबले का पता होगा। यार मुझे लड़के की बड़ी तारीफ करनी है, नमीर की बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज यार। ये मैं कहता हूँ वो जो उसका अपने बाप के साथ सीन था डाइनिंग टेबल के ऊपर, वो बहुत प्यारा था। पापा आपको काम होता है ना, आप डायरेक्ट कह दिया करें, मैं कर दूंगा, इतना ताने ना दिया करें। काम होता है तो क्या तुमसे अपॉइंटमेंट ले? सब कुछ बहुत प्यारा है इस लड़के का यार, मुझे तो लाना तो बदर हाँ कि उन्होंने सीरियसली यार मैं उससे काम ही नहीं लिया, वो उसमें साकिब ने निकलवा लिया, वो जोकर लगता था उसमें मुझे। हाँ यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये लड़का, यहाँ पे तो उसकी एक वाइब ही डिफरेंट है, अमार ही लग रहा है। मुझे एक अच्छे विलन होते हैं ना जिनसे डर लगना चाहिए, या जिनकी वो वाइब, जिनकी पर्सनालिटी वो हो के आप कहो कि हाँ छा जाने वाला विलन, तो ये वो है। एक और भी मुझे अच्छा लगा इस ड्रामे में, फैसर रहमान। अच्छा क्यूट है, he's so cute and so like एनर्जी उनकी बड़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, लेकिन टॉक्सिक पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है। टॉक्सिक तो हमारी निश्वा की है, निश्वा निश्वा सही है, हाँ निश्वा सही है, टॉक्सिक पॉजिटिव, बट फैसर प्यारी सी लड़की है टॉक्सिक पॉजिटिव। वो कह रही थी ना अभी तो तुम्हें पता नहीं है, मुझे क्या पता लगा, इस लड़की ने मुझे बताया कि कैजुअल नहीं। इस बात के ऊपर वो उस लड़की पे फिदा है। जस्ट ये बात आपने याद रखनी है गाइस, हाँ कि सिर्फ एक चीज पे वो हॉर्नी हुई है निश्वा पे कि इसने मुझे बताया कि ज्यादा काम वाले कपड़े नहीं, कैजुअल कपड़े लो। उस पे उसकी डिसेंसी भी आ गई, उसकी बुर्दबारी भी आ गई, उसके अंदर उसके कन्वर्सेशन का सारा भी आ गया, जो भी है ठीक है। अच्छा एक चीज मेरी थोड़ी सी अकल से बाहर है कि अब सिचुएशन क्या चल रही है कि सिर्फ सरब रुहान को नहीं पता कि निश्वा जो है वो इनकी बेटी है, चचा की। अच्छा बाकी सबको पता, उसको पता होगा, वो बड़ा बदतमीज है। हाँ उसने रिसर्च की होगी, जैसे वो कह रही थी कि अमार जो है मेरा कजन है, उसके ऊपर केस हुआ है माहीन के कत्ल का, तो वो वाला तो सारी बात है, फिर सर बुरहान को पता ही होना चाहिए कि अमार कौन है, निश्वा कौन है, वो भी सारा कुछ हो गया। अमार के चेहरे पे खौफ कितना मजे का था जब उसने कहा कि सर बुरहान अपना कुछ केस हारते नहीं है, वो फ्रिज पे वो पानी डालने वाला वो बड़ा ये साफ कर लेना, पावरफुल सीन था वो यमुना का एंड नमीर दोनों का बड़ा अच्छा सीन था। यमुना के फैन टॉक्सिक मर जाएं, सड़ जाएं, मेरी तरफ से जानू में भाड़ में जाएं, ये वाली यमुना हम कहते हमें बहुत पसंद है। ये वाली यमुना वो जो हम पीछे बकवासें करते थे जेंटलमैन में, बख्तावर में, और वो जो इस तरह के ये है ना, मतलब इतनी सटल चाहिए आपको, आपका ये लेवल है। वो जो आप शिट करती हैं ना, मतलब लाइक दूसरे ड्रामों में, वो नहीं है आपका लेवल, नहीं है। आपको इस तरह की एक्टिंग करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत है, वो लेके चलती है निश्वा को अपने साथ हर टाइम, यस, और हर जगह पे। थोड़ा सा ना बस डायरेक्टर के इश्यूज हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ व्यूज जो है ना, वो समटाइम्स आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। मेरा ये वो है ऑब्जर्वेशन। लाइक कुत्सिया आपी जब फोन में बता रहे थे, तो वो लग रहा था कि वो थोड़ी होगी टॉक्सिक से, चुगलखोर टाइप होगी, और वो आके तो वो बहन के साथ मिल जाएगी, बबाल, क्योंकि बहन ने बार बार एस्टेब्लिश भी किया कुत्सिया आपी क्या सोचेगी, कुत्सिया आपी क्या करेगी, कुत्सिया आपी तो ये कर देगी, कुत्सिया आपी तो वो कर, कुत्सिया ने बेचारी कुछ भी ना किया, कुत्सिया तो बेचारी बेजरर है। फिर वो कुत्सिया जो है वो जैसे आई तो वो मुझे हजम नहीं हुई थोड़ी, तो वो तो थोड़े पॉइंट ऑफ व्यूज जो है ना, वो थोड़े क्लियर होने चाहिए सबके। ये थोड़ा इस ड्रामे में इश्यूज हैं। इस्मत जैदी के बारे में क्या कहेंगे आप? प्यारी सी लड़की ना, तो कह तो दी थी, बकवास कर तो कब की है आपने, तो उनकी हॉनेस बयान की है ना टुवर्ड्स निश्वा। एक्टिंग क्यों नहीं कर पा रही है आजकल, ये एक इशू है। एक जैसी एक्टिंग होती है, एक जैसे डायलॉग होते हैं, सब कुछ एक जैसा है।
उधर से उठा के इनको इधर डाल दिया, खुमार से उठा के इधर डाल दिया, और कोई फर्क नहीं है इस ड्रामे के अंदर। अब देखिए क्या ये आपको लगता है एक गंदा सा ड्रामा मैं छोड़ के गया था, उसका क्या बना? ये प्यारी सी लड़की जिसमें लंगड़ी थी, वो मैं भी नहीं देख रहा, आखिरी बार एक्सप्रेस पे था। अच्छा मैं एक और बात अरसलान इसमें करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है कि अब निशवा की और अमार की शादी होगी? डेफिनेटली। क्यों होगी, किन टर्म्स पे होगी? नहीं, अमार कौन? अमार दैट विलेन बुरहान से नहीं, मेरे ख्याल में अमार से होगी। हाँ, इंटरेस्टिंग। टीजर में मैंने देखा, मुझे लगता है कि अमार से होगी। वो बेचारी जिसकी शादी है वो ताया नहीं उसको है, ब्लैकमेल करेगा, जिसकी शादी है वो ही नहीं है, बीनू कहीं नहीं है, बीनू को भी दिखाओ थोड़ा सा बेचारी को, वो भी कोई वो मायूं बैठी है वो। अच्छा वो मुझे मेहंदी वाला गाना पसंद आया अरसलान, कुड़ी नु बटना लगाओ उस लाओ, थोड़ा नया आया ना, अब डिफरेंट है, बहुत अच्छा किया, नूरी से निकले तो कुछ हुआ ना काम। मुझे बहुत पसंद आया ये वाला, इन्होंने डिफरेंट किया, अच्छा लगा, फ्रेश लगा, और ये गाना मेरे लिए बड़ा हाईलाइट था कि आपने मेहंदी के लिए कोई नया गाना हमें दिया है, जब मायो मेहंदी वगैरह पे लड़की बैठेगी तो ये गाना यूज हो सकता है। तो चले आगे, मूविंग ऑन टू तन मन नीलो नील। अच्छा मून, मैं एक बात ऐड जी दो करें कि मेरी अम्मी ये ड्रामा नहीं देख रही थी, और मैंने जब से उनको ये ड्रामा देखने के लिए कहा है वो तो आशिक हो गई है इस ड्रामे की, एंड शी वाज लाइक कि क्या ड्रामा बताया है तुमने। उन्होंने अभी कितनी एपिसोड हुई हैं? 7 ना? तो ना उन्होंने 7वीं भी आई नहीं थी, 6 ना उन्होंने बिंज वॉच की। जब उन्होंने बिंज वॉच की वो 7वीं यूट्यूब पे ढूंढ पागल हो गई। फिर मैं गया, मैंने कहा सैटरडे को आएगी, थोड़ा हो सके। बट अब इस एपिसोड की बात करूं। अच्छा ये एपिसोड वाज ऑल अबाउट सीनियर एक्टर्स की एक्टिंग। मुझे स्टोरी में कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई इस दफ़ा, कुछ चीज़ें समझ तो आई, बट वो मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करती थी ड्रामे की थीम को लेके, ड्रामे के उसको लेके। बट एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है पिछली 6 एपिसोड्स में और 7वीं एपिसोड वो है नादिया अफगान। नहीं, सहर भी, सहर के सीन कम थे ना, सहर के 2 ही सीन थे, लेकिन यार सहर की जो बॉडी लैंग्वेज है ना इस कैरेक्टर को लेके, वो मैं शायद, प्लीज मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, वो शायद मैं सजल से भी एक्सपेक्ट ना करूँ। सजल इज लाइक ब्रिलियंट एक्टर, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज में वो मतलब वो कर रही है ना, सजल ने अपने करियर में किए हुए ये चीजें, छम्मी किया हुआ है, मोहब्बत जय भाड़ में बहुत सारे क्यों में से वो एक थोड़ा नन्नी था, सजल में ना एक वो ड्रामा और फिल्म वाइब आती थी कि यार ये ड्रामाई है, वो फैंटेसी वाइब आती थी। लेकिन इसमें से जो वाइब आ रही थी ना, वो रियल वाइब आ रही है, वो रॉ वाइब आ रही है, बहुत रॉनेस है। द वे शी अपनी माँ से जिस तरह से वो बातें करती है ना, वो आम लड़की ऐसे बातें करती है, वो ये ड्रामाई लड़कियां ऐसे बातें नहीं करती। तो कुडोस टू सैफी हसन एंड मुस्तफा अफरीदी जिन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है। माँ को ताने तिछने देना, और माँ उसको ना शर्म भी आ रही है और वो कुछ कह भी नहीं। यार नादिया अफगान ना, देखो धूप में अब वो शिद्दत नहीं रही है, चल जाके डाल के आ कपड़े ऊपर छत पे, ये भी ले जा। यार वो जब कह के जाता है ना कि शाम को हम बाहर चलेंगे घूमने, उसके बाद कमरे में आके वो ऐसे शर्माई है जैसे सुहाग रात के अगले दिन की दुल्हन हो। तो वो चीज कितनी मजेदार एस्टैब्लिश हुई जो मैंने लास्ट वीक बोली थी कि वो वाकई यंग एज में उसका बच्चा हुआ है, तो वो खामोशी तोड़ने के लिए उसने अपनी बेटी को दोस्त बना लिया, और सारे राज उसके साथ शेयर कर रही है। उसके बाद वो परछत्ती पे चढ़ी हुई है, शर्माना और सारा अटकेलियां यार, या वो जैसे कहते हैं तुम ऐसे बदतमीजी करिए मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, इतना क्यूट लगा मुझे वो, मतलब लाइक हाँ। और फिर वो परछत्ती पे चढ़ के मुझे कपड़े निकाल रही है, ये निकाल, ये इसको हवा, ये कोट को ये कर, वो शाम में घूमने जाना है ना, थोड़ी सर्दी आ जाएगी और ये सारा कुछ बहुत खूबसूरत, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। अनुमान मसूद वाज सो गुड, वो सीन बहुत अच्छा था, साइकिल वाला। मेरी तो चाबी है साइकिल वाला भी, और इवन वो जो उसकी सामिया मुमताज के साथ मुलाकात होती है वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे जो समझ नहीं आया ना, मुझे नुमान मसूद का रिलेशनशिप विद वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं, वो क्या रिलेशन, वो रिलेशन यही है कि वो चूंकि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, फैमिली का कोई गार्डियन नहीं है, तो वो उनको राशन पानी दे के जाते हैं। लेकिन वो तो शौकत की बहन है ना, है वो शौकत की बहन है,
शौकत की बहन तो है ना। तो शौकत की बहन को क्यों देगा? शौकत का नाम सुनते ही उसके एक्सप्रेशन जो चेंज हुए थे, कूडोस टू नुमान मसूद एंड लाइक डायरेक्टर जो उन्होंने ये सीन निकलवाया, वो बड़ा ही एक, मुझे लगा कि पहले वो उसको देख रहा है कि इतने अरसे बाद मुझे आज वो मिली है और मैं उसको खुशी खुशी देख रहा हूँ, मुझे लाइक वो एक और वाइब थी। जैसे उसे शौकत का नाम लिया ना, उसकी शक्ल के ऊपर वो जो आया, मौत पड़ गई, वो जो ट्रांजिशन थी ना, और ट्रांजिशन तुम्हें पता है मेरी मौत है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल वो बड़ी प्यारी थी, वो बहुत प्यारी थी। तो वो सब अच्छा जा रहा था, बट शौकत की बहन को तुम क्यों हेल्प करोगे? कुछ आउट ऑफ कर्टसी या जो भी है, बट फॉर व्हाट? मतलब ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, शायद ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, आई थिंक हो सकता है और भी कुछ फैमिलीज को देखो, जब वो शौकत को जानता है तो शौकत की बहन को भी जानता ही होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि फ्लैशबैक में तो ये इसने देखा था ना उन दोनों को रोमांस करते हुए, सामने मुमताज के कैरेक्टर को। इसलिए मैंने ना आज जब मून अब्बा आ रहे थे तो लास्ट में भी मैं तन्मन नील पे बहुत ज्यादा बात नहीं की थी। इसमें थोड़ा वो आर्टिस्टिक पॉइंट भी देना होता है ना, बिल्कुल ऐसे वो जरूरी है, वो नुआंसेस जो निकलती हैं, जो छोटे-छोटे है ना, नोट करना बहुत जरूरी है। चलो इस पॉइंट में मून मुझे कुछ समझ नहीं आया इसमें, हालांकि ये एक पॉइंट नहीं समझ आया, उस और भी बहुत कुछ था। वो सियासतदानों की भी आपस में सुलह हो गई है, उन्होंने कामी को बीच में से मुंह पे था ना, लेकिन अब देखो कामी के साथ क्या होता है, वेरी इंटरेस्टेड कि कामी के साथ क्या होता है। अच्छा वो मुझे अच्छा आ रहा है जो ये लगने करने लगे ना, बेजुबान का परफॉर्मेंस के थ्रू बताने लगे कि वही होगा ना, कि परफॉर्मेंस के थ्रू हम बताएंगे कि मेरे साथ क्या वो होगा। चलो, और प्लीज अच्छा होना चाहिए, प्लीज निगाह जी से ना कोरियोग्राफ करा, नहीं निगाह जी बहुत नीज पूछते हैं। हाँ नहीं, वो किसी लोकल से करवाएंगे तो अच्छा होगा। निगाह जी पैसे लेते हैं, निगाह का बहुत रेट है। निगाह जी क्या पैसे लेके खर्च कहाँ करते हैं, मुझे वो बताओ। हेयर यूनिट पे, मुझे कपड़ों पे नहीं लगता तो नहीं है, वो जब उन्होंने हैंड में पहने हुए होते इतने सारे, उस मुझे नहीं पता। हम ये निगाह जी में क्यों घुस गए? तन्मन नील में थे मून। यार शुजा इज गुड, शुजा का सीन वो बहुत अच्छा था, जो मून के साथ सारी कन्वर्सेशन थी, एंड आई वाज लाइक ओके कुडोस। शुजा और बचमा आजकल देखो ना, हम हमारे खल्ले पड़ रहे हैं मुंह के ऊपर, हमें थूक के चाटना पड़ रहा है बार बार। तो क्या है, अच्छा है, अगर हमारे रिव्यू ने अगर आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूव किया है तो बड़ी अच्छी चीज, तो बड़ी अच्छी बात, हमारी कामयाबी है और आपकी भी एज एन एक्टर आपकी ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई मजा आने वाला, 2 किस्तें रह गई सिर्फ। क्या करेंगे 2 किस्तों में, कैसे मिलेगा मून को इंसाफ, कैसे होगी हमारी सोनू की और राबी की शादी, कैसे राबी मशहूर होगी, कैसे राबी इंडिपेंडेंट होगी, क्या होगा, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ भाई। अच्छा हाँ चले परफॉर्मेंसेस, नहीं परफॉर्मेंसेस नहीं, अभी डिस्कस करें। अच्छा करें, क्या डिस्कस करना है? करें ना? नहीं मुझे तो बहुत मजा आया एपिसोड का। मुझे अच्छा? वो नादिया अफगान की जो रॉनेस, ओए होए उसका कोई जवाब ही नहीं है यार, वो बहुत आला है, ऐसे शर्माना ऐसे, और ना दिल कर रहा है अंदर से कि बेटी को बताऊं क्या बात है, लेकिन दिल ये भी कर रहा है कि बेटी ये पूछे तो सही ना मुझे, क्यूरियस होके। हाँ। और वो सारा वो जो सहेलियों के साथ नहीं डिस्कस करती हैं लड़कियां कि मेरी शोहर के साथ ये बात हुई, वो बात हुई है, वो बड़ा प्यारा था उसका। शहर का वो रिएक्शन बड़ा प्यारा था जब उसको बताती है ना कि तो तेरे बाप ने कहा कि राबी की और उसके बगैर इजाजत के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती है, तो ऐसे बेड पे उठ के ऐसे पंगड़ा डाल दी। वो बड़ा प्यारा था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, शहर ने जिस तरह से वो जो रॉनेस पकड़ी हुई है ना राबी की, वो शायद मैंने इतना बड़ा पीछे स्टेटमेंट दिया है, वो किसी वजह से दिया है। हाँ ठीक है, सैफी और उनका सीन भी ठीक था, क्या नाम था उनका, सलीम मिराज, तो आपको तो मेरे फेवरेट है। बाकी अदरवाइज ठीक है, चलें आगे। वो भी हो गया, सारे हो गए, मून भी डिस्कस हो गया। हाँ आई थिंक ठीक है। परफॉर्मेंस, माय परफॉर्मेंस फॉर दिस वीक इज सबा हमीद फ्रॉम मैं बेवा नहीं हूँ। बेवा होने से पहले शुगर फ्री है ना, तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और महंगे भी हैं। मैं बेवा नहीं। अच्छा, माय बेस्ट परफॉर्मेंस दिस वीक इज नुमान मसूद फ्रॉम तन मन नीलो नील। I really love his performance. This episode was belong to नादिया को भी जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा ही बाइस हो जाएगा। नादिया को भी दे दो। नादिया तो फिर आपको पता है शहजादी है। जो कहा है ना मैंने वो कर, ये ले, इनको भी ना जाके धूप में डाल के आ।
नादिया उनको भी जाएगा। तो हर हफ्ते जब तक नीलो नील आएगा उनको बेस्ट परफॉर्मेंस जाएगी। वो मेरे ख्याल में वो सबको खा जाती हैं अपने इस ड्रामे के अंदर। वो हमारे लिए वो हमारी ड्रामा देखने की ड्राइविंग फोर्स है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे ये होगी कुछ ना कुछ उसमें जरूर होगा, ये मैं मानता हूँ। लाइक रद एंड इनके कैरेक्टर में तो था ना। और क्या था कुछ जफा पसे दीवार। मूविंग ऑन टू ऑस्कर। जी मून किसको देना है ऑस्कर आपने? जाते जाते दादी को देते हैं प्लीज। कम से कम आज के दिन तो मैं तुमसे इतनी बदतमीजी की तवक्को नहीं कर सकती थी। क्या सोचती होगी तलत? क्या सोचेंगी दादी एंड उष्णा शाह। जाते जाते अब बड़ी हैं, अब ऐसी बातें मत करें, अच्छा नहीं लगता। एक ऑस्कर मैं मजीद आपसे लेना चाहूंगा। वो कौन था अभी मैं डिस्कस भी किया। कौन कोई था ऑस्कर? कौन सा ड्रामा था? ड्रामा गैर में तो हो गई ना दादी एंड उष्णा और वशमा फातिमा। बहुत जल्द मेरा और समीर का रिश्ता तय होने वाला है। वशमा को ले दे प्लीज, जो थोड़ा सा दे देते हैं उनको ऑस्कर। हाँ थोड़ा सा आज थोड़ा सा दे दे। चले काफी से बाद उनको मिला है, खुश हूँ। हाँ चलो भाई कमेंट्स। हाँ कमेंट्स की तरफ चलते हैं। जी मून क्या कहते हैं कमेंट्स? चले जी। लाला दिया कह रही हैं तन्मन नीलो नील इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। आई थिंक नुमान मसूद, नादिया एंड सहर रूल्ड द एपिसोड। प्लस आई लव हर तायाज कैरेक्टर, व्हाट अ प्रोग्रेसिव राइटर कैरेक्टर, रिटन कैरेक्टर, एक्सीलेंटली पोर्ट्रेड बाय सैयद तनवीर। I was teary-eyed during Rabia and her father conversation. Just a small thing I think in this episode. Drama didn't move much, which got me worried since it's a short series. But regardless, Tanman Nilo Neel is brilliant. बिल्कुल ऐसे ही कह रही हैं। The Cartoon City कहते हैं यमुना जैदी अमेजिंग एक्ट्रेस, कर्जे जहां गुड ड्रामा, निशा पहले तो नाम तो सीख लो। निशा का नेचुरल लुक ब्यूटीफुल। इसके अलावा मिली हैं वो कहते हैं कर्जे जहां इज गुड, आई लाइक हाउ हिज शॉट, वेरी नाइस कैमरा वर्क। और कर्जे जहां की तो बड़ी वैसे फैन फॉलोइंग है। जी मु नेक्स्ट शान मुस्तफ़ा हैं, वो कह रहे हैं व्हाट एन इम्पोर्टेंट मैसेज तन्मन नीलो नील इज डिलीवरिंग अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। दिस इज इशू इन आवर सोसाइटी वेयर फादर्स डोंट कम्युनिकेट विद देयर किड्स, they don't give them time, and at the end when kids grown up they don't feel any love or emotion for them. Best drama so far on TV right now. बिल्कुल सही कह रहे हैं। किलर है वो कहते हैं Iqtidar is shooting still going on, they have increased the episode and edit scene, that's why they problem I think. Smriti 110 कहते हैं Tanman Nilo is my favorite drama. Nadia Begum was so good when she was talking to her husband, and the actor who plays the husband, his crying scene was so heart touching. That's true. बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो दिल से रोते हैं। हाँ सादिया आपकी तारीफ कर रही हैं, वो कह रही वेरी नाइस एनालिसिस ऑफ नादिया अखवंस कैरेक्टर एंड बैक स्टोरी, वी हैव all met girls like these who have grown up with their daughters. Yes, that's true. Naz है वो कहते हैं Numan Masood was brilliant. It shows that when real talented actors get the right script and team, they show their real talent. That's true. जी मून जी लाला दिया हैं, वो कह रही हैं I'm liking Farar a lot. Sohaya and Ifat were brilliant, and the way her storyline transition and then back to Farid Shafi, it was just done nicely. यही मॉडर्न टेक्निक्स जो ग्रीन अपने ड्रामाज में ट्राई कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। आई थिंक ग्रीन को क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट सम फ्लॉज दे डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू। आई इवन लव दानियाल्स ट्रैक नाउ। अहमद अली अकबर एंड हमजा वर गुड एज यूजुअल। बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं। अच्छा वो कुछ 3-4 कमेंट वो वाले हैं ना जो मैंने कहा था कि मैं तब से तो इमरान अब्बास को देख रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये उससे भी पुराने। जी बिल्कुल 1992 में मेरे 1900 पता नहीं कब। हाँ बट जो भी नहीं उनकी तो कुछ ज्यादा नहीं। आगोश ड्रामा जो है वो अर्ली 90s का है। अर्ली 90s मतलब 1982-85 का। 1982 अच्छा अर्ली 90s 1982-84। हाँ अर्ली 90s 1982-84 कैसे हो सकता है? अच्छा 91-92 लगा लो। 80s अच्छा 91-92 लगा लो। ओके अब ठीक है। आगोश का देखो जरा साल वैसे क्या है देख लो। चलो मैं तब तक 2-3 मिनट पढ़ लूं। हाँ पढ़े। अच्छा एक कमेंट है जी, एक यूजर है उन्होंने कहा था कि आपने चीफ का नाम लिया था, वो साकिब खान नहीं, सॉरी मैंने वहाँ पे फ्रॉड को रेफर करना था तो गलती से चीख आ गया। इसके अलावा पद्मा पूना वाला कहती हैं जस्ट लव योर ऑनेस्टी गाइस। पद्मा it's so nice to hear, and also like Arsalan here looks so good and healthy looking, really good from USA. Thank you so much Padma. इसके अलावा रहीला खातून कहती हैं लव योर ऑनेस्ट रिव्यूज। क्या हो गया पाकिस्तान ड्रामास को, वल्गैरिटी एंड ऑल नॉनसेंस इज देयर, वेरी सैड रियलिटी। जी मून 1991 का ड्रामा है। हाँ हाँ और तब आपने देखा वो सीन में इमरान अब्बास, I was not even आपने गौर किया उस सीन उन्होंने सेंड किया हुआ है उसमें इमरान अब्बास छोटू से हैं लेकिन 17-18 साल के तो होंगे ही, मतलब 18 साल जमा अभी उस एक मिनट नहीं ये प्रॉब्लम है।
उस 91 वाले में भी he is like 17-18 yes I can show you that scene. ये थोड़ा मेरे लिए ये फिर तस्वीर दे देना इसको। हाँ बिल्कुल ऐसे दिखाइए जरा हाँ। थोड़ी सी। लेकिन मैं तो बाबर को लेके मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। नहीं डैडी। अब ये एक सीन था, अब मैं आपको दिखा चलो मुझे दिखा देना, इधर दिखा देना। हाँ। अच्छा ये इतने पुराने जी, तब भी ये जवान ही थे, मतलब नौजवान थे, जवान नहीं तो थे। इनको अपना स्किन केयर रूटीन का ब्रांड खोलना चाहिए, है ना, कि कैसे स्किन केयर इंसान इतना फ्रेश जिंदगी में नजर आ सकता है। वैसे पहचाने नहीं जाते, वो तो मैं था जिसने, मैं इतना काइया था कि मैंने पहचान। चलो अगर ये 10 साल के भी हैं। हाँ नहीं 10 नहीं 18 के तो होंगे, 17-18। चलो 15 कर लो। चलो 15। हाँ चलो हम किन उम्रों पे क्यों इत्तेफाक करो। 15। हाँ 1991 में 15। हाँ 1991 2001 25, 2012 35, 2022 45, 2 साल 3 साल ऊपर चढ़ गए 47 और अभी भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यस चेक करो यार, चेक करो। चले 30 के बाद CSS का इम्तिहान नहीं होता, उन्होंने CSS पास किया विद परमिशन। ठीक है जी, सो जी ये था हमारा आज का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और उनको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।